कि ये धर्म क्या है, सनातन क्या है। 1,96,08,53,हजार कम से कम 595 वर्ष हमारे सनातन धर्म को आए हुए हो गए। और दूसरे कोई भी समुदाय वाला व्यक्ति अपने धर्म की गिनती कितना बताएगा? 2000, 1400। इतने वर्षों की तपस्या करने जो फल मिलता है वो 1 महीने की तपस्या में यहाँ पे मिल जाएगा प्रयागराज में। महापूर्ण कुंभ है, इसमें ऐसे ऐसे स्थान से ये संत पधारे हैं जिनका दर्शन भी दुर्लभ है कि ऐसे साधुओं के यदि दर्शन भी हो जाएं तो अनेकों जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब मालूम नहीं कौन, साक्षात शंकर जी भी किसी न किसी रूप में हो सकते हैं। प्रेतों को पूजोगे तो प्रेत बनोगे, पितरों को पूजोगे तो पितृलोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे यानी मेरी शरण में जाओगे तो मुझे प्राप्त करोगे। ये बात कही है। इसलिए जो भी प्रेत की पूजा कर रहे हैं वो ये समझ लेना कि वो प्रेतों को ही पूजनेंगे और मरने के बाद भी प्रेत ही बनेंगे। पिटते 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 जब उसके मुख से जो आह निकली, हाय रे दुष्टों, मेरे कैसे खानदान में बच्चे हो गए, ये कैसे नालायक दुष्ट पैदा हो गए मेरे खानदान में। क्या निकली? बद्दुआ निकली। वही बद्दुआ इस पृथ्वी लोक में आकर के पितृदोष बन गई। विप्रो वृक्षो मूल का नेत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। ब्राह्मण का जो मूल होता है वो संध्या है। यदि कोई ब्राह्मण अनुष्ठान में आपके घर में आके एक मंत्र उच्चारण ही किया उसने, लेकिन वो संध्या वंदन गायत्री जप करने वाला है, उसी एक मंत्र के उच्चारण से आपके पूर्वज तर जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे महाराज जी से जो सात्विक, तांत्रिक, मांत्रिक, धार्मिक ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जिनके बारे में जानना हर एक इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में है जो रहस्य से भरा हुआ है। कुंभ मेला का रहस्य और भी ऐसी चीज़ें जो तामसिक है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती, जीवात्मा क्या होती है, असली जो हम लोगों ने देखा ना कि आत्मा हो गई, भूत प्रेत बन गया, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन बनता है, लाश जो होती है अर्थी पर जब सस्ती है तब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में हम सबके मन में ख्यालात रहता है ना कि जानेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, कई बार हमें बड़े बुजुर्ग बता नहीं पाते क्योंकि उन्हीं को समझ नहीं है। इसीलिए हमने सीधा उन महाराज जी को बुलाया हुआ है जिनको पुरानी चीज़ों के बारे में समझ है, पौराणिक कथाओं के बारे में समझ है, अच्छे श्लोकों के बारे में समझ है, मंत्र तंत्र के बारे में भी समझ है। ये विधिवत चीज़ों को बताते हैं, ये गलत क्या है, सही क्या है। इनकी कथाएं मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि इन महाराज जी की बातों को आप तक अगर नहीं पहुँचाया गया तो लगता है कि कोई गलत कर दिया गया। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। राधे राधे। कैसे हैं आप? बात को प्रारंभ करने से पहले हम ठाकुर जी का स्मरण जरूर करेंगे, और ठाकुर जी की स्तुति से ही हम आज के इस दिव्य पॉडकास्ट को, जो लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, उन सभी तक सबसे पहले भगवद वाणी, भगवद स्तुति पहुंचनी चाहिए। तो ठाकुर जी की एक छोटी सी स्तुति से आज हम प्रारंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राधे राधे भैया, कैसे हैं आप? आप स्तुति से स्टार्ट करते हैं, आखिर क्यों? मतलब इस स्तुति का मतलब क्या है? हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक अनुष्ठान किया जाता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक प्रोग्राम, जैसे कि हमारे ये आज पॉडकास्ट हो रहा है, ये भी एक मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक प्रोग्राम है, क्योंकि इस पॉडकास्ट से करोड़ों लोगों को एक नया मोटिवेशन मिलने वाला है, एक नई जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य यदि किया जाता है उसके पहले भगवान का मंगलाचरण किया जाता है, मतलब मंगलम आचरण, मंगल आचरण किया जाता है, मंगल शब्दों का गान किया जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले अभी भगवान की स्तुति गाई। भगवान की स्तुति गाने का हमारा तात्पर्य ये है कि अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से जो चर्चा होगी, उस चर्चा से करोड़ों लोगों का कल्याण होना चाहिए, करोड़ों लोगों तक वो बात पहुँचे, बिहारी जी की ऐसी कृपा बनी रहे, इसलिए हमने ये भगवत स्तुति गाई। क्या बात है महाराज जी। आपको पता है कि ये जो जमाना हमारा मॉडर्न हो चुका है, हाँ जी, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि कलयुग आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, धर्म का विनाश हो जाएगा, सिर्फ अधर्म ही फैलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ अपना इस पॉडकास्ट के चैनल से और लोगों के साथ रहते हुए, लोगों के अंदर बड़ी एक इच्छा है कि ये धर्म क्या है, सनातन क्या है ना, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हैं जी, तो यही वजह है कि हम चाहते हैं कि हर एक इंसान आपको सुने,
हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन है जिसकी कोई गणना नहीं। जैसे 1,96,08,53,000 कम से कम 595 वर्ष हमारे सनातन धर्म को आए हुए हो गए। और दूसरे कोई भी समुदाय वाला व्यक्ति अपने धर्म की गिनती कितना बताएगा? 2000, 1400, 3000 तक बता देगा। इससे ज़्यादा वो मोहनजोदड़ो तक का इतिहास है लोगों के पास। लेकिन हमारा सनातन धर्म में वास्तव में कितना प्राचीन है और इसमें कितने गहरे रहस्य हैं, इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। और इतना प्राचीन हमारा धर्म है कि साधु संतों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं अपने अपने शब्दों में की है। जैसे हमारा देश में लगभग कितनी हजारों भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा, हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। हर भाषा को व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन जिस क्षेत्र की जो भाषा है उस क्षेत्र की संस्कृति भी थोड़ी भिन्न है। जैसे अभी हम हिमाचल से आए तो हिमाचल की जब आप संस्कृति को समझेंगे बहुत भिन्न है। वहाँ के बंगाल की संस्कृति को आप समझने जाओ, कामाख्या साइड में जाओ, वहाँ की संस्कृति भिन्न मिलेगी। वृंदावन जाओ, वृंदावन की परंपरा थोड़ी अलग मिलेंगी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन है, इतना विस्तृत है, जिसको आज करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसका कि हम बिल्कुल प्रमाण देखते हैं। वृंदावन में कितने लोग विदेशों से आते हैं। अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में ही कितने विदेशी लोग आए हुए हैं जो बिल्कुल सनातन धर्म की तन्मयता में खो जाते हैं। इतना उनको आकर्षित करता है सनातन धर्म। हम जानना चाहते हैं थोड़ा कुंभ के बारे में। इतना तो मुझे पता है कि कुंभ का मेला लगने वाला है जी, वहाँ सबको जाना है, स्नान करके आना है, इतना तो पता है। क्यों करा जाता है कुंभ, कारण क्या है? कश्यप ऋषि हुए थे, आपने नाम सुना होगा कश्यप ऋषि का। कश्यप ऋषि जी की 2 पत्नियां हुई। वैसे तो उनकी अनेकों पत्नियां थी, लेकिन 2 पत्नियां मुख्य रूप से, कद्रू और विनीता। एक दिन उन कद्रू और विनीता में आपस में एक शर्त लगी कि दीदी तुम ये बताओ, सूर्य भगवान के घोड़े किस कलर के हैं, किस रंग के हैं? कद्रू ने कह दिया काले रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, ऐसा कुछ कह दिया। तो उसमें कद्रू जो है वो सब सर्पों की माँ है। हमारे संसार में जितनी भी सर्प की प्रजातियां हैं उन सब की जननी जो है वो कद्रू है। और विनीता जो है वो जितने भी आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उड़ने वाले जो पक्षी हैं, उन सब की माँ है विनीता। तो इन दोनों में आपस में शर्त लगी। कद्रू ने कहा बहन तुम ये बताओ कि सूर्य भगवान के घोड़े जो हैं 7 घोड़े, उनका क्या रंग है? तो विनीता ने कहा कि उनके घोड़े सफ़ेद रंग के हैं। कद्रू के जो पुत्र थे यानी सर्प, उन्होंने देखा कि हमारी मैया तो हार जाएगी और हम अपनी मैया को हारने नहीं देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि सब सर्पों ने जा कर के सूर्य भगवान के घोड़े जो थे उनको घेर लिया। और सूर्य भगवान की लाइट में भी जब विनीता उन घोड़ों को देखने गई तो वो घोड़े जो थे वो काले रंग के दिखे। विनीता ने सोचा कि मैं शर्त हार गई। और कुछ दिनों बाद जो है पक्षियों के राजा गरुड़ जी का जन्म हुआ। गरुड़ जी ने बोला माँ कि मैं इतना बलशाली हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता यानी इन गुलामी करना पड़ती है। क्यों ये गुलामी करना पड़ती है मुझे? मैं इतना बलशाली हूँ, मैं चाहूँ तो एक झटके में इन सर्पों प्रजाति को खत्म कर खा सकता हूँ, फिर हमें इनकी गुलामी क्यों करना पड़ती है? तब विनीता ने सारी बात बताई गरुड़ जी को कि बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस गुलामी से छुटकारा मिले तो तुमको स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। क्योंकि एक शर्त हुई थी जिसमें कद्रू ने मांग रखी थी कि यदि तुमको गुलामी से छुटकारा चाहिए तो तुमको स्वर्ग से अमृत ला करके सर्पों को देना होगा, तब तुम अमर हो जाओगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पक्षीराज गरुड़ जो हैं यानी सभी पक्षियों के राजा जो गरुड़ जी हैं वो दौड़ कर गए और स्वर्गलोक में उन्होंने पहले तो देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि आप मुझे ये अमृत दे दीजिए, मुझे अपनी मैया को, माँ को मुक्त करना है गुलामी से, इस दास्ता भरे जीवन से। तब देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसी बात है, यदि तुम ये अमृत सर्पों को ले जा करके दे दोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा, इस संसार में भयंकर विष फैलेगा, यदि इस अमृत को तुम यहाँ से ले जा नहीं सकते। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हमारे साथ बहुत छल किया गया है, इसलिए आपको अमृत देना ही पड़ेगा। तो ये बात है कि उस वक्त देवराज इंद्र में और गरुड़ जी में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवराज इंद्र हार गए और वहाँ से स्वर्गलोक से उड़कर अमृत को ले जा कर के जब गरुड़ जी उड़कर जा रहे थे
तो बीच रास्ते में उनको थकावट हुई अच्छा। और उन्होंने सोचा मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, विश्राम कर लूँ। तो विश्राम करने के लिए पधारे वो वृंदावन में। जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पर होती है कुंभ की बैठक। यानी कुंभ कहाँ लगना है, उज्जैन में लगना है कि नासिक में लगना है कि हरिद्वार में लगना है, प्रयागराज में लगना है, कहाँ लगना है, ये बैठक की जाती है, ये मीटिंग की जाती है वृंदावन में। अच्छा। संतों के द्वारा। और फिर गरुड़ जी वहाँ से उड़े और उड़ते उड़ते उनके उस कमंडल से, अमृत के कलश से कुछ बूंदें धरती पर आकर गिरी, जो धरती ने सोख ली। एक बूंद हरिद्वार में जाके गिरी, एक बूंद नासिक में, एक उज्जैन में, एक प्रयागराज में जाके गिरी। इसलिए जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी वहाँ पर ये अमृत शाही स्नान लोग करते हैं। कहते हैं कि शुभ योग में, जैसे कि अभी ये प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, इस कुंभ में जो व्यक्ति शाही स्नान करता है, शाही स्नान माने ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे या किसी सिद्ध योग, कोई यो सिद्ध योग चल रहा है उसमें यदि स्नान करते हैं, उसको अमृत शाही स्नान कहा जाता है। माने उसको अमृत पान करने का फल मिलता है। और बहुत संत ऐसे हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। कल्प माने, कल्प कहते हैं हजारों करोड़ों लाखों वर्ष। किसके? ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं, हम लोगों की तो छोटी सी आयु है। जैसे कि 71 चतुर्युगी जो होती है उसका एक कल्प बनता है। 1000 चतुर्युगियां जब ऐसे निकल जाएंगी तब एक कल्प बनेगा। तो एक कल्प करने का वास माने एक इतने वर्षों की तपस्या करने जो फल मिलता है वो 1 महीने की तपस्या में यहाँ पे मिल जाएगा प्रयागराज में। 1 महीने में ही 1 कल्प का फल मिलने वाला है जो लोग कुंभ में जाएंगे, शाही स्नान करेंगे। अच्छा, इसीलिए सारे जो साधु लोग हैं सबको यहाँ पर कुंभ जरूर आ रहे हैं। इसमें ये जो महापूर्ण कुंभ है, इसमें ऐसे ऐसे स्थान से ये संत पधारे हैं जिनका दर्शन भी दुर्लभ है। अच्छा। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशय, कि ऐसे साधुओं के यदि दर्शन भी हो जाएं तो अनेकों जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब मालूम नहीं कौन, साक्षात शंकर जी भी किसी ना किसी रूप में हो सकते हैं, साक्षात शंकर जी के कोई गण किसी ना किसी रूप में हो सकते हैं। बड़े विचित्र संत आते हैं। आप एक बार कुंभ में आइए, आप देखेंगे ऐसे विचित्र संत जो कई कई वर्षों से बिना भोजन के रह रहे हैं, बिना पानी के रह रहे हैं। ऐसे भी संत आए हैं। बिना पानी के कोई कैसे रह सकता है? केवल दुग्ध का आहार ले रहे हैं, दुग्ध पान करते हैं, कैसे भी करके विचित्र संत हैं। अब ऐसे ऐसे संत की उनका तो दर्शन ही दुर्लभ है। कोई अमेरिका से आए, कोई कहाँ से आए, कोई अफ्रीका से आए, कोई भारत के, पूरे वर्ष उन संतों का दर्शन नहीं होगा। लेकिन कुंभ में ऐसे ऐसे नागा बाबाओं का दर्शन हो जाएगा जो देखने में भी दुर्लभ है। बिल्कुल, ऐसी महिमा कुंभ की। अच्छा महाराज जी, जब गरुण जी जो है वो अमृत जल लेकर आ रहे थे जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद जब उनके मुख से वो अमृत की बूंदें गिरी कलश से छलक कर, तो जहाँ जहाँ पे ये बूंदें गिरी वहाँ तो कुंभ लगने लगा। तब उस वक्त गरुड़ जी ने वो अमृत ले जाकर के सर्पों को दे दिया। उसके बाद वो वहाँ पर देवराज इंद्र आए अचानक से और उन सर्पों से वो अमृत का कलश छीना और तुरंत स्वर्ग में भाग गए। अच्छा, लेकर चले गए? हाँ, वापस अमृत की उन्होंने रक्षा की, लेकिन अमृत नहीं दिया किसी को। हाँ। अमृत नहीं दिया, अमृत की बूंदें खाली। इतनी बड़ी महिमा अमृत की, इतनी महिमा। और अमृत जहाँ जहाँ गिरा वहाँ लगता है कुंभ। और इस कुंभ की तो इतनी महिमा है, 144 वर्षों के बाद जो शुभ संयोग बन रहा है इस प्रयागराज के कुंभ में, वो तो आप सभी जानते हैं। वैसे महापूर्ण कुंभ तो 12 वर्षों में लगता है, तो 12 को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 144 हो गया। हाँ, बनता है। तो 144 का जो हमारे पास मूलांक आ रहा है उसमें जो शुभ योग बन रहे हैं वो शुभ योग इतने दिव्य हैं। इसमें मैं तो कहता हूं, अभी मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को। 29 तारीख को यदि कोई व्यक्ति, 29 तारीख को नहीं, वैसे 6 मुख्य स्नान कहे गए हैं शाही स्नान। जैसे 13 तारीख को हो गया, 14 तारीख को हो गया मकर संक्रांति का, पूर्णिमा का, और मौनी अमावस्या का। अब फरवरी में फिर 3 स्नान होंगे। तो इनमें से कोई एक भी स्नान यदि व्यक्ति कर ले, मैं निश्चित गारंटी ले रहा हूँ कि उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और मालूम नहीं कि ऐसा संयोग फिर जीवन में दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महाराज, ये तो समझ में आ गया कि ये संयोग बहुत ही दुर्लभ है जी, और बहुत ही मतलब कि उनको मिलने वाला है। ये समझ लीजिए हमारी पीढ़ी जो है, हाँ, किस्मत लिखवा के लेकर आई। बिल्कुल, हमारी जो पीढ़ी है इसने क्या नहीं देखा? अयोध्या का राम मंदिर बनता हमने देखा,
प्राण प्रतिष्ठा होते देख ली। हमारे पूर्वज तरसते रह गए, उनको नहीं मिला, हमको ही मिला। जिन्होंने बहुत मेहनत करी उनको नहीं देखने का अवसर मिला, नहीं मिला। और आज बताइए जिन्होंने राम मंदिर के पीछे अपने प्राण त्याग दिए, उनको नहीं मिला देखने से वो को। कौन है? अब आप विचार करिए कितनी हम लोग तो बहुत भाग्यशाली, हम तो कलयुग में नहीं, हम कलयुग में भी सतयुग में जी रहे हैं अभी भी, ये मान के चलिए। राम मंदिर देखा, ये दिव्य कुंभ देख रहे हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या चाहें। अच्छा महाराज जी, जैसे कि ये बात आती है कि महाकुंभ, ये तो हम लोगों को पता है, मतलब मुझे पता चल गया, ठीक है जी जी, कि बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, आपने बताया, आप गुरु हैं, हम समझ में आता है कि आपकी बात मानना है। क्यों माने ये बात? जैसे कि कुंभ, हमें विस्तार से बताइए, आखिर कुंभ जैसे है को प्रयागराज में ही क्यों मनाना है, कहीं और क्यों नहीं? क्योंकि बूंदे तो कहीं और गिरी। इसके पीछे एक कारण है। एक बार सब तीर्थों ने सोचा, हमारे पृथ्वी लोक पे 84 करोड़ तीर्थ हैं, 84 करोड़, जिनका दर्शन भी दुर्लभ है, जो बिल्कुल हम चाहे भी तो नहीं जा सकते 84 करोड़ तीर्थ में। अगर एक एक दिन भी रहे तो 84 करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बहुत है। लेकिन नहीं जा सकते। तो एक बार सब तीर्थों ने आपस में विचार किया कि भाई हमारा कोई राजा नहीं है, हमारा भी कोई राजा होना चाहिए। लेकिन राजा किसको बनाए? सब लोग नारायण के पास गए कि प्रभु ऐसी ऐसी बातें, लाखों करोड़ों की संख्या में हम तीर्थ हैं और हम पर शासन करने वाला हमारा कोई राजा नहीं है। तो सब तीर्थों ने निर्णय लिया कि प्रयाग को राजा घोषित किया जाए। इसलिए प्रयागराज जो कहा जाता है, माने सभी तीर्थों का जो राजा है वो प्रयागराज। राजा थे प्रयागराज जी, यहाँ के राजा थे, राजा सब तीर्थों के राजा तो हैं। इनके अंदर ऐसा क्या खासियत था कि सब लोग इनकी बात मान रहे थे? इनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी। पहला तो त्रिवेणी संगम यहाँ होता है, ठीक है। त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ मिलन हो रहा है, त्रिदेवियों का। यहाँ त्रिवेणी, आप कुंभ में यहाँ पे जाएंगे दर्शन करने तो लेटे हनुमान जी, अक्षयवट और लेटे हनुमान जी हो गए, और ये वेणी व माधव सरकार, और इसके बाद गरुण, वासुकी नाग, ये 3 दर्शन ऐसे हैं यहाँ पे। वासुकी नाग जो मंदिर है उसमें तो साक्षात नारायण भगवान ने यहाँ पर आकर के प्राण प्रतिष्ठा की है स्वयं। वासुकी नाग, जो नाग वासुकी मंदिर है, वहाँ पर स्वयं नारायण ने आकर के प्राण प्रतिष्ठा की है। जब तीर्थराज प्रयाग को राजा बनाया गया, तब उस वक्त भगवान आए। तो उस वक्त भगवान ने यहीं पर आकर के कुछ दिनों का वास किया, और यहीं पर आकर उसके बाद वास किया, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी। फिर उसके बाद जब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारी चीज़ें हो गई, प्रयाग को राजा बना दिया गया। फिर एक बार फिर से सब तीर्थों ने आपस में एक विचार किया, राजा तो हमारे हैं प्रयागराज, लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं है, तो गुरु किसको बनाया जाए? फिर भगवान के पास गए, बोले पुष्कर को गुरु बनाओ। तो इसलिए सब तीर्थों के जो गुरु हैं वो पुष्कर हैं। अच्छा। जहाँ पे ब्रह्मा जी की केवल एकमात्र मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, तो पुष्कर जी को गुरु बनाया गया। इसके बाद एक बार क्या हुआ, नारद जी तीर्थराज प्रयाग के पास आए कि भैया तुम तो राजा बन गए, अब तुम्हारे बड़े ठाठ हैं, बड़े आनंद में रह रहे हो, राजा बन के, सब तीर्थों के राजा तुम बन गए, जरा मैं अभी तो देखूं तुम्हारे रजिस्टर, तो बताओ, देखूं तो सही तुम्हारे पास आते कौन कौन हैं। बोले हाँ हाँ महाराज, देखो खूब देखो। रजिस्टर लाया गया, सब तीर्थों के नाम दिखे नारद जी ने देखा, सब तीर्थ आए हैं, लेकिन एक नाम नहीं दिखा। कौन सा? बोले प्रयाग तुम एक बात बताओ, ये सारे तीर्थों के नाम तो हैं पर एक का नाम नहीं दिख रहा यहाँ पे। बोले किसका? बोले वृंदावन का नाम नहीं दिख रहा है, वृंदावन कहाँ है? तो नारद जी ने बताया, बोले देख यहाँ वृंदावन तो है ही नहीं, कहाँ लिखा है वृंदावन? बोले तुम राजा तो बन गए, पर राजा बनने का क्या मतलब? बोले होता कुछ नहीं है, महीने में एक बार सब तीर्थ यहाँ मेरे में आते हैं, प्रयागराज में हाजिरी देके चले जाते हैं, हाजिरी देके चले जाते हैं। इसीलिए प्रयागराज में सब तीर्थों का वास माना जाता है। आप कभी भी यहाँ स्नान करने आएंगे तो आपको 84 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। 84 करोड़ तीर्थों में स्नान का प्रयागराज में। जिनको तीर्थ ही नहीं पता है, तीर्थ क्या है? तीर्थ का मतलब माने पवित्र भूमि, जहाँ पे ठाकुर जी ने कोई ना कोई लीला जरूर करी है, उसको तीर्थ कहा जाता है। प्रयागराज में तो अनेकों ही लीलाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ सब तीर्थों का वास है, क्योंकि प्रयागराजा हैं सभी तीर्थों के, इसलिए यहाँ की इतनी महिमा है। अच्छा, हर तीर्थ के अपने राजा हैं? नहीं, एक ही राजा है सभी तीर्थों का। अच्छा। सब तीर्थों का केवल एक ही राजा है, वो है प्रयागराज। नहीं, आपने बताया ना कि पहले सुनिश्चित करा गया था कि किसको राजा बनाना है। हाँ, पहले सुनिश्चित किया गया था कि किसको राजा बनाना। राजा तो पहले बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो सब अपनी मनमानी करते थे उस टाइम। सबकी अपने, जब किसी का राजा नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा।
मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटल में आप जाओ तो एक पोछा लगाने वाला कर्मचारी होगा, एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी, सबके अपने अपने क्षेत्र बनते हैं, लेकिन इन सबको कह दिया जाए कि तुम अपनी मनमर्जी करो तो सब अपनी मनमर्जी करेंगे, फिर हॉस्पिटल का जो स्वरूप होगा वो बिगड़ जाएगा। तो उन सब का जो ये राजा होता है, माने जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी है, वो प्रयागराज है। अच्छा महाराज जी, प्रयागराज के बारे में अगर बात करी जाए तो जब भी किसी इंसान का पिंडदान करना होता है जी, तब भी लोग वहीं पर जाते हैं हड्डी विसर्जन करने, अस्थि विसर्जन करने, और बहुत कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो दाह संस्कार के बाद, मरण के बाद जो चीज़ें करी जाती हैं वहीं पर जाते हैं लोग। ये जो देखो पिंडदान जो दिया जाता है, ये जीवात्मा की मुक्ति के लिए दिया जाता है पिंडदान। प्रयागराज में नहीं, हरिद्वार में, नासिक, उज्जैन इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर, गया जी में पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान जो दिया जाता है वो व्यक्ति के अगले जन्म को सुनिश्चित करता है। अलग अलग क्षेत्रों में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस वक्त उसको 5 पिंड दिए जाते हैं। गेहूं के, जौ के आटे से वो बने होते हैं। तो उसमें एक पिंड, जैसे एक पिंड दिया जाता है यहाँ पे, जब उसको अंतिम यात्रा के लिए ले जा रहे हैं तो उसको यहाँ रखा जाता है छाती पे, ताकि उसके छाती अगले जन्म में जहाँ पे भी वो जन्म हो ले उसकी छाती का निर्माण हो जाए। एक यहाँ पे रखा जाता है, फिर एक जंघाओं पे रखा जाता है, ऐसे कई प्रकार से रखे जाते हैं ताकि अगले जन्म में उसका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से अच्छा स्वस्थ, वो जहाँ भी जन्म ले, जिस भी योनि में जन्म ले, तो वो अच्छे स्वस्थ रूप से, पूर्ण रूप से जन्म ले, पूर्ण रूप से उसका अच्छा शरीर बना रहे, इसलिए वो पिंड दिए जाते हैं। और पिंड देने से उस जो भी जीवात्मा है उसकी तृप्ति भी मानी जाती है। पिंड देने से कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब जीवात्मा सफ़र पे निकलता है तो उसको वही पिंड खाने को मिलते हैं आगे चल के। अच्छा, हाँ जी। मृत्यु के बाद के भी नियम होते हैं, बहुत सारे नियम। असली यात्रा तो हमारी कहते हैं अंत ही प्रारंभ होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद ही असल में यात्रा प्रारंभ होती है। अभी तो हम लोग आराम कर रहे हैं, यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं कि थोड़ा भजन कर लें, थोड़ा सा। जब हम माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, तो न जाने ठाकुर जी से हमने कितनी प्रतिज्ञाएं की कि प्रभु एक बार इस गर्भ से निकाल दो। वैसे गर्भवास को नरकवास माना गया है, नरकवास के समान। अच्छा। इतना कष्ट जीवात्मा को भोगना पड़ता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि सबसे पहले जीवात्मा कहाँ पे आता है? कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है? बहुत विचार करने की बात है। हम नॉर्मली वे में बोल देंगे कि भाई पेट में आते हैं, लेकिन पेट में नहीं आते। सबसे पहले जीवात्मा को पटक दिया जाता है अन्न के खेत में। अच्छा, अन्न के खेत में माने हम जो आम अन्न का दाना देखते हैं, चाहे गेहूं है, चावल है, कोई भी बाजरा इत्यादि कोई भी दाना है, वो दाना मात्र नहीं है, वो जीवात्मा है, वो एक जीवात्मा है। एक किसान एक बीज खेत में बो रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप उस डाली पे अनेकों बीज उसको प्राप्त हुए, वो सब जीवात्माएं हैं। अब क्या होगा, पहले प्राचीन काल में जैसे कि फसल के बीज यदि दाना उसका अलग करना हो तो बैलों से उसको कुचलवाया जाता था, जब सुविधाएं नहीं होती थी। आजकल मशीनों में ये काम होता है, तो उस वक्त उसको अच्छे से कुचलवाया जाता है। मान लो कि कोई व्यक्ति अन्न के रूप में है, एक डाली पे लटक रहा है बेचारा, अब उसका दाना अलग करना है तो उसको कड़ी धूप में बाद में सुखाया जाता है उस दाने को, फिर उसकी पिसाई होती है। दर्द बराबर होगा, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं। शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं। मैं बीच में एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ। हमारे शरीर 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है हमारा भौतिक शरीर, इसके बाद जो मृत्यु के बाद हमें शरीर प्राप्त होगा वो होगा सूक्ष्म शरीर। तो जो गेहूं के रूप में जो दाना है, तीसरा वाला क्या होता है? और वो होता है कर्म शरीर। अच्छा जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। जी, आप बताइए। गेहूं का दाना, जैसे अन्न का जो दाना है वो जीवात्मा है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। या कर्म शरीर भी उसको हम मान सकते हैं। कर्म तो वो खैर कर नहीं रहा, पर जब उसको सुखाया जाएगा दर्द बराबर होगा। जैसे हमको अभी कोई कुछ चीज़ काट ले यहाँ पे या कुछ चुभ जाए, दर्द कैसा होगा, ऐसे ही वहाँ दर्द है। कड़ी धूप में सुखाया जाएगा कुछ दिनों तक, पीट के निकाला जाएगा, कितना दर्द हो रहा है। उसके बाद कट्टा में बांध करके रख दिया जाएगा। फिर आटे के रूप में पिसाई कर दी जाएगी उस जीवात्मा की। उसके बाद गूंथा जाएगा रोटी बनाने के लिए। फिर चूल्हे में सेका जाएगा उसको, अच्छे से आग में जलाया जाता है। दर्द बराबर हो रहा है, चीख रहा है भी, चिल्ला रहा है, लेकिन हम अभी भी वो जीवात्मा का स्तर है। हाँ, जीवात्मा का स्तर है। बस इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से हम देख नहीं पा रहे उसको। बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, त्रिकालदर्शी लोग, जिनकी दिव्य दृष्टि नेत्र खुल चुके हैं, वो लोग देखते हैं सब कुछ, इसलिए वो लोग मौन रहते हैं, इसलिए अपने भजन में लगे रहते हैं।
अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि वो आग में जलाई गई रोटी है ना, वो भी जीवात्मा का स्तर है अभी। वो जीवात्मा है। तो अब ये जीवात्मा का अगला स्तर क्या होगा फिर? इसके बाद जब उसकी सिकाई हुई, सिकाई करने के बाद क्या होता है रोटी का? खा जाता है इंसान। खा जाते हैं, चबा चबा के खाया जाता है। तब भी उसको दर्द हो रहा है। हाँ, तब भी दर्द बराबर हो रहा है जो रोटी के रूप में है। फिर वो उदर में चली गई, पेट में चली गई। पेट में जाने के बाद की 30 दिनों की क्रिया के द्वारा उसको रक्त के रूप में वो आत्मा आती है। रक्त मेद हो, अस्थि वगैरह से बनता है। हाँ, उसके बाद रक्त के रूप में है। उसके कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद वो शुक्र का रूप लेती है, माने वीर्य का रूप लेती है। वीर्य का रूप लेती है। फिर गर्भाधान क्रिया के द्वारा उसको एक, जैसे विवाह इत्यादि के होता है, उसके बाद गर्भाधान क्रिया होती है, उसमें वो स्त्री में वो जीवात्मा चली गई। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि वीर्य नाश करना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन आजकल का हमारा जो युवा है ना, वो बहुत भटक रहा है। नहीं, तो हमें तो ये बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन ये जो आपने सर्कल बताया है ये तो एक अलग है कि ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा तो जो जीवात्मा कष्ट झेल कर आई है उसको आपने यूं ही निकाल दिया, उसको आत्मा में अपने अंदर आत्मा लाने नहीं दिया। बिल्कुल राइट। अब देखो, एक शुक्र के रूप में जो जीवात्मा है वो एक तो नहीं है, करोड़ों है। वीर्य मतलब करोड़ों जीव उसमें भाग रहे हैं। कहते हैं कि साइंस भी मानती है कि करोड़ों की दौड़ में भागकर हम लोग आए हैं, मानव बने। कितने दिव्य ये जन्म है, करोड़ों की। बाकी सब, एक जीव वहां पे गर्भ में गया, बाकी सब नष्ट हो गए। फिर वो उसी प्रोसेस में चले गए, खेत में कुटाई पिसाई, रोटी में, फिर अन्न में, फिर उसी प्रोसेस में चले गए। और एक जाता है स्त्री के गर्भ में, और 31 दिन के बाद उसका बेर के दाने के बराबर आकार होता है। बेर का दाना मान लो उसको गर्भ में। उसके बाद कुछ 3 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में उसके धीरे धीरे त्वचा बनने लगती है, अंग बनने लगते हैं। अभी भी ये जीवात्मा का स्तर है। ये जीवात्मा का स्तर, जब उसके अंग बनते हैं ना धीरे धीरे 4-5वें महीने में, तो हमारे गर्भ के अंदर ही, स्त्री के गर्भ में एक छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो उस जीवात्मा को काटते हैं, उस बच्चे को काटते हैं। और रोता है, चिल्लाता है, और इतना चिल्लाता है, इतनी प्रार्थना करता है भगवान से कि प्रभु एक बार निकाल दो। इतना भजन करूंगा, इतना तेरा नाम लूंगा प्रभु कि कोई मेरे बराबर तुम्हारा कोई भक्त नहीं होगा, ऐसा तुम्हारा भजन करूंगा मैं, इतना भजन करूंगा। और जब 8वां-9वां महीना लगता है, तब जब उसका जन्म होता है, जब डिलीवरी का समय आता है ना, गर्भवती जब डिलीवरी करती है हॉस्पिटल में या इत्यादि कहीं पे भी, तब उस वक्त जितना दर्द उस बेटी को हो रहा है, उससे 1000 गुना ज़्यादा दर्द उस बच्चे को हो रहा है जो 1 दिन का भी नहीं है, जो अभी 1 दिन का भी नहीं है। अब जब बालक पैदा होता है तो कितना दर्द होता है। मानो 2 शरीर की 206 हड्डियां एक साथ तोड़ी हैं, 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा है। अब कितनी पीड़ा है। कई बेटियों के, महिलाओं के मुख से तो इतना भी निकल गया कि प्रभु या तो मुझे मार दे या तो इस दर्द से मुझे छुटकारा दे दे। ऐसा भी कई महिलाओं के मुख से निकल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी डॉक्टरों को आपने सुना होगा कहते हुए कि डॉक्टर भी कहते हैं कि डर्टी वाटर इन हिज माउथ, इसके मुंह में गंदा पानी चला गया है। ये गंदा पानी कहाँ से आया? ये वही गंदा पानी है जो महिला के पेट में मलमूत्र इत्यादि, हम लोग कहाँ से आए हैं। एक तकिया मल का, एक तकिया मूत्र का, उसी के बीच में वो भी उल्टे लटके हैं 9 महीने तक। इतनी यात्रा करके हम आए, उसके बाद आज हम लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवान का नाम लेने का, मुझे काम पे जाना है। इतनी यात्रा करने के बाद हम आए, फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है भजन करने का। आप विचार करो, ये जीव की कितनी दुर्दशा होती है गर्भ में। तो गर्भवास को नरकवास माना गया है, इतनी खराब स्थिति है। अब आप विचार करो, ऐसा सुनने के बाद कोई व्यक्ति क्या जन्म लेना चाहेगा दोबारा? बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। अच्छा महाराज जी, जीवात्मा के अंदर आत्मा का प्रवेश का क्या सीन है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी ये तो बहुत बड़ी बात, हाई लेवल की बात कर दी गोस्वामी जी ने। ईश्वर अंश माने हम सब ईश्वर का अंश है। आत्मा को जीव कहा जाता है। आत्मा का दूसरा नाम ही पर्यायवाची जो शब्द है वो जीव है, यानी हम सब जीव हैं, आत्माएं हैं। तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि ईश्वर अंश, हम सब भगवान के अंश हैं। पर कब अंश बनेंगे हम लोग? जब हम अपना स्वरूप, ये तो बाह्य स्वरूप है, आपका
कुछ भी नाम हो सकता है, मेरा कुछ भी नाम हो सकता है, शरीर की कोई भी पहचान हो सकती है, हमारा कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश तो हैं, ये मानने वाली बात है, पर हम पूर्ण रूप से पूर्ण रूपेण तब अंश माने जाएंगे जब हम अपना सही में वास्तविक स्वरूप पहचानेंगे। अब वास्तविक स्वरूप हमें कैसे पहचान में आएगा, कैसे पहचानेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करने से। जितना हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, कम बोलना, एकांत जीवी रहना, ध्यान लगाना, योग करना। योग भी 8 प्रकार के माने जाते हैं, अष्टांग योग जिनको कहते हैं। कपिल भगवान ने ये पूरा विवरण दिया है अपने दर्शन शास्त्र में, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, अंत तक समाधि में पहुंचते पहुंचते तब मुक्ति मानी जाएगी। फिर अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट, कितने योग कहे गए हैं। अब इन योगों को किए बिना, कपिल भगवान ने तो बहुत सारी बातें कही, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, इतनी मुक्ति कही जाती है। सद्यो मुक्ति माने भगवान का नाम जप कर लो, भगवान का श्रृंगार, जैसे हम नॉर्मली आजकल लोग करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर ली। लड्डू गोपाल की सेवा में भी आजकल लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत सारी। आप तो देखते हैं वीडियो बनाने के लिए क्या कर दे, कुछ भी कर रहे हैं बहुत लोग। मैं तो कहता हूँ बंद करना चाहिए मजाक। हम लोगों ने ही, हम हिंदुओं ने ही सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करके रखा है। डलिया में लेके घूम रहे हैं भगवान को और कह रहे हैं लड्डू गोपाल हमारे घर में चमत्कार करें। कोई कह रहे हैं कि मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पूजा स्थान में रखा और वो फ्रिज में रह के, अभी कुछ रील्स हमने भी, हमारे सामने भी किसी ने दिखाई थी हमको, वो लड्डू गोपाल बेचारे फ्रिज में रख दिया, बोले खा रहे हैं, यहाँ पे खिचड़ी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम, मतलब एक नया नाटक शुरू हो गया है सोशल मीडिया में फॉलोवर बढ़ाने के लिए। भगवान का इतना अपमान आज की तारीख में किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना अपमान सही नहीं है। आधुनिकता में हम लोग इतने भी ना खो जाएं कि हमारे ठाकुर जी का अपमान हो, हमारा धर्म पीछे छूट जाए, सनातन धर्म की बेइज्जती हो जाए। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। इसका भी दंड होगा, बहुत दंड है। अधिकांश तो मैंने ये भी देखा है, जो लोग लड्डू गोपाल की या किसी भी प्रतिमा की विधिवत रूप से सेवा नहीं करते, उस प्रतिमा में प्रेतवास कर लेते हैं, प्रेतों का वास हो जाता है। और फिर क्या होता है, हमारे पास भी लोगों के कई प्रश्न आते हैं, महाराज जी हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, हमारे घर में ये विग्रह है, फिर भी हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है। क्यों नेगेटिविटी है? क्योंकि विधिवत रूप से उस विग्रह की सेवा अर्चना नहीं हो रही है, वहाँ पर सेवा नहीं हो रही है। केवल दिया बत्ती करने से काम नहीं चलेगा, उस विग्रह को जो चीज़ चाहिए हमें वो चीज़ देना पड़ेगी, नहीं तो वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मकता हमारे घर से नहीं जाएगी। आजकल तो अधिकांश लोग ऐसे हैं, शहरों की बात तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि शहरों में भक्ति 2 प्रकार की होती है, डेकोरेटिव और ऑथेंटिक भक्ति। ऑथेंटिक भक्ति माने शास्त्र परंपरा से जो संतों ने हमको कह दिया हमें वो मानना है, भले उसके लिए हमें कष्ट क्यों ना हो रहा है। और डेकोरेटिव भक्ति कि हम अपने मर्जी से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जैसा मन में आया हमने वो किया, ये इसको कहते हैं डेकोरेटिव भक्ति। और ये शहरों में आजकल ज़्यादा होती है। तो ये सब बातें गलत है। आजकल लोगों को भक्ति तो है, अच्छी बात है, पर ज्ञान भी होना चाहिए साथ में, क्योंकि भक्ति के ही 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति अच्छी होगी तभी ज्ञान भी आएगा, ज्ञान के साथ साथ फिर वैराग्य होगा। ज्ञान और वैराग्य बताइए थोड़ा सा। देखिए, ज्ञान और वैराग्य, आजकल लोगों में भक्ति तो खूब है। वृंदावन में आओ तो आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चला हुआ है, वृंदावन में आके लोग भक्ति का एक आडंबर कर रहे हैं, पर वास्तविक भक्ति होती क्या है कौन जान रहा है आजकल इस बात को। वास्तविक भक्ति होती क्या है? मुझे लगता है कि आज 90% लोग भक्ति जानते ही नहीं है। वो केवल अपना वही एक जो देखा देखी में, जैसे हम लोग भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ चाल हमें, मैंने जो देख लिया मैं वो कर रहा हूँ। पर ऑथेंटिक भक्ति महारानी भगवान की प्रियतमा है, और कहते हैं जिस हृदय में भक्ति आ जाती है वहाँ भगवान आए बिना रह नहीं सकते, चाहे वो चींटी का ही हृदय क्यों ना हो। यदि वो हृदय पवित्र है तो भगवान वहाँ आएंगे ही आएंगे। और भक्ति महारानी के ही 2 बेटे हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी, भागवत जी में एक श्लोक आता है, उत्पन्नो द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मतलब कि महाराष्ट्र में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और द्रविड़ माने दक्षिण भारत, द्रविड़ माने दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में बड़ा स्वागत सत्कार किया गया भक्ति महारानी का। उसके बाद गुजरात आदि देश ऐसे थे जहाँ से पाखंडियों ने भक्ति महारानी को खंडित किया, तो भक्ति महारानी वहाँ से भागी और वृंदावन में आ गई। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट सही है,
कि महाराष्ट्र में पैदा हुई, माने महाराष्ट्र का अर्थ होता है भगवान की कथा। महाराष्ट्र माने भगवान की कथा समझ लीजिए, सुन सुन के बड़ी हुई। कर्नाटक माने कान, तो कानों के द्वारा भक्ति पुष्ट होती है। कानों के द्वारा जैसे हम सुनते हैं, नई नई ज्ञान की चर्चा आती है, तो कानों के द्वारा ही तो ये अंदर जा रहा है। तो ऐसे हमारी भक्ति बढ़ रही है। और दक्षिण भारत, द्रविड़ माने दक्षिण भारत में भक्ति महारानी का खूब, दक्षिण भारत के लोग देखना आप, खूब उनके वेशभूषा जो रहेगी वो पूरा बिल्कुल सनातनी ही रहती है। हम लोगों के तो जैसे कभी कभी पहन लेते हैं लोग, पैंट पहन लेते हैं या वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं कुछ लोग, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी सनातन धर्म की जो सभ्यता है वो चल रही है, मानते हैं लोग। कुछ गांव तो ऐसे हैं वहाँ पर आज भी संस्कृत बोली जाती है दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर भक्ति महारानी का खूब सम्मान होता है। लेकिन गुजरात आदि प्रदेश कुछ ऐसे थे, गुजरात माने वो वाला गुजरात नहीं, ये गुजर गई रातें जो भजन के बिना। अच्छा, गुजर गई रातें जो भजन के बिना, वो गुजरात। जो रातें हमारी भजन के बिना निकल जाती है उनको गुजरात कहा जाता है। तो ऐसे गुर्जर देश माने जो रातें हमारी भजन के बिना निकली, वहाँ से भक्ति फिर चली जाती है और सीधा गई वृंदावन में। वृंदावन में तो खूब नृत्य करती है भक्ति महारानी। आप वृंदावन कभी जाओ, वहाँ देखो कितना भव्य स्वागत सत्कार किया जाता है। खूब लोग राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, है ना, हरे कृष्णा इत्यादि सब बोलते हैं। तो भक्ति वृंदावन में तो ठीक है, पर भक्ति के बाद भी दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति लोगों में अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही हमारे शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान की इस विधि से सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो उसी विधि से हमको सेवा करनी है, ना कि लड्डू गोपाल को घर में रख लिया। अब वो क्या कहते हैं आजकल, मखाना का ही कुछ लोग भोग लगाते हैं, मखाना का पी रहे हैं लड्डू गोपाल जी, वही कुछ भी। और आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि लड्डू गोपाल को वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाई जा रही हैं। ये तो पैंट बहुत पहनाई जा रही है, चश्मा लगाया जा रहा है। क्या है ये सब? खिलौना है उनके लिए, भगवान को खिलौना बना दिया है। फिर कहते हैं हमने अपना बेटा मान लिया। भाई बेटा मान लिया अच्छी बात है, पर ये भी तो याद रखो कि वो सृष्टि को चलाने वाले परमपिता परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसा भगवान, माखन को चुराने वाला। अरे भैया, माखन तो उन्होंने चुराया, पर ये भी तो देखो 5 दिन के थे, अभी पूतना विष पिलाने आ गई। पूतना आई थी ना, 5 दिन के थे भगवान, अभी स्तनों पे कालकूट नाम का जहर दे दिया भगवान को। तो पहले माखन तो बाद में खाया, पहले विष पिया है भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने चीर चुराया। ये भी तो याद रखना चाहिए कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया किसने है? उन्होंने ही तो बढ़ाया है। चीर भी चुराया लेकिन बढ़ाया भी है। जिन्होंने गिरिराज को उठा लिया, क्या वो साधारण है? बिल्कुल साधारण नहीं है। तो आप उनमें भले ही बेटे का भाव रखिए, पर वो परमात्मा भी है। भगवान को ऐसे डलिया में लेकर घूमना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकर जा रहे हो तो उसके अलग नियम हैं। किसी से स्पर्श नहीं करना। कोई गलत व्यक्ति सामने से मांस मदिरा का सेवन करके आ रहा है और हमने या चप्पल जूता पहना है और लोग ऐसे ही डोल रहे हैं, एक हाथ में डलिया में ठाकुर जी को लिया है, दूसरे हाथ से वृंदावन में आके कचौड़ी खा रहे हैं, ये क्या है? अब वृंदावन में जन्माष्टमी में हमने एक दृश्य देखा, वहाँ पे जूता घर में लोगों ने अपने लड्डू गोपाल छोड़ दिए। अब बताओ कैसी भक्ति है ये भक्ति नहीं है, ये केवल एक दिखावा है समाज को दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग भी कर रहे हैं, देखा देखी में। ऑथेंटिक भक्ति करनी है, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो संत हमें बता रहे हैं, वो भक्ति करनी चाहिए। भगत के वश में है भगवान। हाँ बिल्कुल, यही मान के चलना चाहिए। भगवान तो भक्तों के वश में है ही, पर कौन से भक्त? नहीं, इसी चीज़ को ना थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया जनता ने कि भगत कैसा भी होगा। एक वो आपने शायद भक्त सुने होंगे जो शिवजी थे, और मुझे नाम नहीं समय याद आ रहे हैं, वो मांस के टुकड़े चढ़ा दे रहे थे शिवजी को। हाँ हम जानते हैं। देखिए आँख में उनके मतलब कि प्रॉब्लम हुई, शिवजी का ले रहे थे टेस्ट, आँख में दिक्कत हुई, तो बोले कि वो जो भक्त निकाल के लगा दिया। भक्त तो बहुत सारे हुए, लेकिन हम रावण की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे। रावण जो था, जब भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था, तो वो जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, 10 शीश थे उसको दशानन कहा जाता था, तो एक एक करके उसने अपने सिर काटने शुरू कर दिए। जब अंतिम शीश उसका बच गया, वो भी उसने काट दिया शंकर भगवान के लिए, तो वो भी तो भक्त था। ठीक है, वो श्रेणी अलग थी। जब शंकर भगवान को जिस भक्त ने मांस चढ़ाया या कुछ भी क्रिया करी, पर हम उस श्रेणी में आए तो सही। आजकल वृंदावन में गोपियां बन के कई घूम रही हैं, ऐसे राधे राधे लिखाने से काम नहीं चलेगा। राधे राधे लिखाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल शास्त्र सम्मत चलना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो शास्त्र सम्मत भी चलें साथ में। भगवान यही बात
भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्र को लेकर के चलते हैं मैं उनसे बड़ा प्रसन्न होता हूँ, और जो मनमुखी भक्ति कर रहे हैं मैं उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होता। एक श्लोक है लेकिन मेरी स्मृति में अभी नहीं है, भगवान ने ऐसे लोगों को बंदर कहा है। अच्छा, हाँ, भगवत गीता में ही ये श्लोक आता है कि जो लोग शास्त्र से भक्ति करते हैं, यानी शास्त्र की मर्यादा में रह करके भक्ति करें, वो तो मेरे भक्त हैं, उन लोगों से मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। पर जो लोग मनमुखी भक्ति कर रहे हैं, जो मन में आया सो किया, ऐसे लोग बंदर के समान हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए नियम से भक्ति करनी चाहिए। आजकल ऐसा है कि मैं एक और बात आपको और बताऊं, तरह तरह के दरबार लगाए जाते हैं। कई जगह लड्डू गोपाल के नाम पे भीड़ बटोरी जा रही है। मैं तो कहता हूँ ऐसे दरबार में लड्डू गोपाल तो कि मुझे लगता है प्रेत है ऐसे दरबार में। अच्छा, ऐसे दरबार में बिल्कुल प्रेत माना जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने तो भगवान को एक बच्चे के रूप में ऐसे ले लिया, मतलब ऐसे ही ले लिया कि भाई हाँ ये हमारे साथ लीला कर रहे हैं, क्या हम लोग उस श्रेणी में आए हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। और ऐसे व्यक्ति को निश्चित दंड मिलेगा, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों तक उसको नरक में वास करना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे अपराध करने से बचना चाहिए। बिल्कुल जी। और महाराज जी, जैसे कि अगर किसी आप बच्चे के रूप में अगर भगवान को ले रहे हैं, है ना, तो आपके अंदर जो वात्सल्य प्रेम ही सिर्फ होना चाहिए, मुझे लगता है। इससे ज़्यादा अगर आपका होता है तो आपके अंदर माँ की ममता भी होनी चाहिए, जो श्री कृष्ण के अंदर की है। अब देखिए, चलो मान लिया ये अच्छी बात है कि हम लड्डू गोपाल को बेटे के स्वरूप में मान रहे हैं, लेकिन उस भाव तक पहुंचना है, मैं जो भाव यशोदा मैया का था, वही भाव, वो भाव कहाँ से लेके आएंगे? जी, यशोदा मैया के अंदर जो भाव था तो लाला का भाव कि मेरा बेटा है। पर यशोदा मैया का चरित्र पढ़ो तो सही कि वो ठाकुर जी की सेवा करती कैसे थी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी यशोदा मैया, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी, 16 श्रृंगार धारण करती थी। 16 श्रृंगार धारण करके यशोदा मैया सबसे पहले माखन मथती थी कि मेरे लाला उठेगो तो भूख लगेगी, या को भूख लगेगी। सबसे पहले ठाकुर जी उठते हैं तो ठाकुर जी को भोजन चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जिसके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, आप स्नान इत्यादि सेवा बाद में कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए। सबसे पहला कार्य, क्योंकि लाला है ना, उनको भूख लगती है, इसलिए नियम से सेवा करनी चाहिए। और जो लोग ये सोशल मीडिया वाली डेकोरेटिव भक्ति दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित मैं कहूँगा कि इनको नरक में जाना पड़ेगा। चलिए महाराज जी, अज्ञानता के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा एंड्रॉयड मोबाइल चलता है, आईफोन चलाता है, नहीं पता तो आप सीखते हो ना पहले। हाँ बिल्कुल, भक्ति भी सीख लो भैया। हाँ, सीखनी अगर चाहिए। नहीं पता है तो मैं तो कहता हूँ हमारे शास्त्रों में जैसे कहा गया ना, श्रवणम, सबसे पहली भक्ति श्रवण। सबसे पहले तो सुनो। क्या सुनो? भगवान की कथा। रुक्मिणी जी की, भगवान की जो पत्नी है रुक्मिणी जी, पहली पत्नी, उनकी भक्ति कहाँ से शुरू हुई? सुनने से। बचपन में ठाकुर जी की कथा सुनती थी। तो सबसे पहले भगवान की कथा जितना हो सके उतना सुनो, और सुन सुन के ही मंथन करो, और तब देखना फिर जो भक्ति का स्वरूप निखर के आएगा, वो भक्ति जो होगी वो कभी भी। आजकल लोग एक प्रश्न करते हैं ना कि महाराज जी कभी कभी भक्ति करने में मन लगता है, कभी कभी मन नहीं लगता, टूट जाती है। ऐसा इसीलिए होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों में अहंकार आता है। जिस व्यक्ति के मन में अहम भाव आया, मैं की भावना आई, वहाँ से भक्ति भाग गई। जी, अहम कैसे आता? कैसे? संसारिक वस्तुओं में मोह रखना ही अहम है। मोह कैसा? मेरी इतनी संपत्ति, मैं इस पद पे बैठा हूँ, सब लोग मेरे नीचे काम करते हैं। जिस दिन वास्तविक भक्ति, देखो वैष्णवता के दो मुख्य ये होते हैं कारण। वैष्णवता में दो मुख्य नियम होते हैं। पहला कि मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना हो, और दूसरा मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो। ये दो बातें वैष्णव के अंदर प्रमुख होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, दो भावनाएं रखे, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो। यदि ये दो बातें हम सीख जाएं तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति की जो भक्ति होगी वो बढ़ेगी, निरंतर, कभी टूटेगी नहीं। और जो व्यक्ति ये कहेगा मेरी इतनी संपत्ति, मैं इतने करोड़ों का मालिक, तो फिर वहाँ से भक्ति भाग जाती है, खंडन हो जाता है भक्ति का। वहाँ से फिर उस व्यक्ति की धीरे धीरे करके भगवान से जो श्रद्धा होती है या समर्पण भावना होती है वो टूट जाती है। वहाँ से फिर उसके जीवन में जो है नकारात्मकता, नेगेटिविटी भरने लग जाती है। तो महाराज जी, वैसे अगर देखा जाए तो इंसान के पास गाड़ी है तो अपने नाम की है, घर है तो अपने नाम का है। देखिए एक बात और है कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, एक पांव पर खड़े होकर के। भागवत जी में कथा आती है,
कर्दम ऋषि ने एक पांव पर खड़े होकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, सामने जाके प्रकट हुए, तो कर्दम ऋषि ने क्या मांगा? बोले प्रभु मुझे एक विवाह करना है और मुझे एक ऐसी पत्नी दीजिए जो आपकी भक्त हो। अब यहाँ पर मांगा कर्दम ऋषि ने संसार की वस्तु, पत्नी। संसार की मांग भगवान को भी मांग सकते थे, भक्ति मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पत्नी दे दो। हालांकि भगवान ने तो उनको दिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि यदि आज हमारा भवन छोटा है, हम ये कहें कि प्रभु मेरा भवन बन जाए, मैं किसी मंदिर में गया, प्रभु मेरा घर बनवा दो, ये हो गई संसारिक वस्तु, संसारिक बात। इसमें दोष है, ऐसा भगवान से नहीं कहना चाहिए। पर यदि आप मंदिर में गए, प्रार्थना करें, ठाकुर जी अभी आपका भवन बड़ा छोटा है, आप ऐसा करो थोड़ा सा बड़ा भवन बना दो, तो उसमें आप ठाठ से रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये हो गई ठाकुर जी से जुड़ी बात, इस बात का कोई दोष नहीं है। आप कहो ठाकुर जी अभी आपके लिए रथ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और रथ आ जाएगा घर में तो फिर हम साथ में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये हो गई ठाकुर जी से जुड़ी बात। पर यदि हम कहें कि ठाकुर जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी दिला दो, ये हो गई अपनी बात, इसमें दोष है। अच्छा जी, तो दोष लगता है, इसका दोष लगता है, इसका बहुत दोष है। संसारिक वस्तु की कामना ही नरक में ले जाती है व्यक्ति को, क्योंकि संसारिक वस्तु से व्यक्ति को मोह होता है, और मोह ही दुख का कारण होता है। दुख आएगा तो व्यक्ति रोएगा। महाराज जी आपकी बातों को समझ के तो महाराज जी आपकी बातों से तो लग रहा है कि हाँ, भक्ति करना है वो भी विधिवत करना है जी, बिना विधि के कोई भी चीज़ें सही विधान से की गई भक्ति ही ठाकुर जी को प्राप्त करवा सकती है। अन्यथा फिर व्यक्ति का वही, पहली बात तो भक्ति में मन ही नहीं लगेगा उसका। अगर मनमुखी भक्ति करेगा तो निश्चित मैं गारंटी दे सकता हूँ वो भक्ति टूट जाएगी, उस भक्ति का खंडन हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगी वो भक्ति। कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ज़्यादा नहीं चलेगी, वो भक्ति खंडित हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जीवन के बारे में बात करते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं जी। मृत्यु क्या है आपकी नज़र में? देखो, मृत्यु जो है, हम लोग कई जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहे हैं, और हर जन्म में, हर योनि में हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये लिखा हुआ है पहले से, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ लिखी गई है। व्यक्ति कितनी सांसें लेगा, कब उसकी मृत्यु होनी है, सब सुनिश्चित है पहले से ही। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, मैंने जैसा कि पहले आपको बात बताई कि गर्भ में जाना आना, वो कॉन्सेप्ट ठीक है वहाँ से, लेकिन उसके पहले का भी कॉन्सेप्ट है। जो जैसे ही मृत्यु होती है किसी की, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है नरक और स्वर्ग का जी। तो हमारी जो पृथ्वी है, उसके नीचे 7 लोक हैं, उसके ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक जैसे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल लोक, और सबसे लास्ट में नरक, जिसमें यमपुरी, पाताल लोक में यमपुरी है, वहीं पे नरक है। और उसके ऊपर भू, भुव, स्व, महा, जना, तप और सतलोक सबसे ऊपर, वैकुंठ जिसे हम कहते हैं। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके गरुड़ पुराण के अनुसार 2.5 घंटे, यानी 2.5 घड़ी का होता है 1 घंटा। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको यमलोक में पहुंचवा दिया जाता है। जहां पे मान लो 4:10 पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो उसी सेकंड में, 1 घंटे के अंदर अंदर, उसी क्षण उसको यमपुरी में पहुंचा दिया जाएगा यमदूतों के द्वारा। और यमदूतों का जो स्वरूप होता है वो इतना विकराल होता है कि आदमी देखते ही डर जाता है। कैसा होता महाराज? इतना भयंकर स्वरूप होता है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज से लगभग 6 वर्ष, लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष पूर्व हम एक साधना कर रहे थे। उस साधना का परिणाम ये हुआ, साधना नहीं बताऊंगा मैं आपको, पर उस साधना का परिणाम ये था कि हमने नरक का भी दर्शन किया, स्वर्ग का भी दर्शन किया उस साधना में। और उस एक मैदान है नरक में, उसमें अलग अलग काउंटर बने हैं, जिसमें अलग अलग काउंटर में अलग अलग यातनाएं दी जाती, जैसे हम नरकों में जानते हैं ना, कुंभिपाक, असिपत्रवन, सुकरमुख, लाला भक्ष, पुयोध, प्राणरोध, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक इत्यादि बहुत सारे नरक हैं।
तो ये अलग अलग पापों का जो है ना, कर्मों का जो फल है वो इनमें दिया जाता है। जैसे मान लो व्यक्ति की मृत्यु हुई, तुरंत उसको यमपुरी में पेश किया गया यमराज के सामने। उस वक्त यमराज उस जीवात्मा के बारे में देखेंगे। अच्छा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर से केवल आत्मा ही नहीं निकलती है, एक चीज और निकलती है। क्या? वो है उसका मन। अच्छा, व्यक्ति का मन उस शरीर से जैसे ही निकलता है, आत्मा और मन जो है ना वो अलग अलग हैं, एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो जैसे ही आत्मा के साथ वो मन शरीर से निकला तो वही मन जो है सूक्ष्म रूप का, मैंने बताया था पहले कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं, शरीर 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक और सूक्ष्म और कर्म शरीर। तो वही मन सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करेगा, यानी वो सूक्ष्म शरीर का जो आकार होगा वो हमारे अंगूठे के जितना होगा। उसमें वो आत्मा प्रवेश करेगी उस सूक्ष्म शरीर में। फिर उसके बाद 1 घंटे के अंदर उसको यमपुरी में ले जाया जाएगा। वहाँ पर ये देखा जाएगा इस व्यक्ति ने कितना अच्छा कर्म किया और कितना पाप कर्म किया। मान लो किसी व्यक्ति ने 5 अच्छे काम किए, 100 बुरे काम किए। वहाँ पर वो जीवात्मा कहेगा नहीं महाराज मुझे छोड़ दो। उस वक्त क्या होगा, वो मन प्रकट होगा सामने और कहेगा हाँ महाराज मैंने देखा है, इस व्यक्ति ने रात को 12 बजे ये पाप कर्म किया था, वहाँ चोरी की थी। उस व्यक्ति ने शाम को 4 बजे ये पाप किया था, ये अच्छा काम किया था इसने। अच्छा, ये सब बताया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा साथ चलता है। एक भजन आपने सुना है ना, लाख आंख से तुझे देख रहा है देखने वाला, हजारों सीसीटीवी कैमरा की नज़र में हम हैं इस वक्त। एक भौतिक कैमरे तो हम सब के सामने लगे हैं, पर 1000 कैमरे हमको हर पल देख रहे हैं। अंधेरा हो जाता है, हमें कौन देख रहा है? ये हमारा मन ही तो देख रहा है हमें। सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा तो ये है। कभी कभी अंतरात्मा से हम कोई काम करते हैं तो अंतरात्मा से एक आवाज़ भी आती है, नहीं यार ये गलत बात की तूने, यहाँ नहीं, तुझे ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था तुझे, या तुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा अंतरात्मा से कभी कभी आवाज़ आती है। तो ये मन ही कहता है कि बेटा सुधर जा, ये तू गलत कर रहा है, अभी ये एक पाप है, इसका तुझे आगे चल के भोगना पड़ेगा। तो ये मन साथ में जाएगा, वहाँ पर सब लेखा जोखा देखा जाएगा, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं। उसके बाद यमराज डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ भेजना है। जीवात्मा को पूछा जाएगा कहाँ जाना चाहता है पहले, स्वर्ग नरक में। तो वहाँ पर यदि उसके कर्म और पाप पुण्य लगे बराबर बराबर हैं तो कभी कभी ऐसी जीवात्मा को पितृलोक में भेज दिया जाता है। अच्छा, पितृलोक में भी ऐसी जीवात्मा चली जाती है। फिर उसके बाद मान लो जीवात्मा ने ये कह दिया कि मुझे पहले स्वर्ग में जाना है, तो जितने उसके अच्छे कर्म हैं उसके अनुसार उसको स्वर्ग में भेज दिया और वहाँ पर उसने अपने सब सुखों का भोग किया। वहाँ पर उससे 5 पुण्य जैसे उसके पूरे हुए, कंप्लीट हुए, वहाँ से फिर वो गिरेगा, यमराज के पास नीचे आएगा और फिर नरक भोगेगा। नरक में जैसा मैंने पहले बताया कि अलग अलग पाप की अलग अलग सजा और भोगना पड़ेगी। अच्छा, आजकल लोग कहते हैं किसने देखा, पता नहीं है कि नहीं, मन ने देखा है ना, कहते हैं लोग। अब मैं आपको एक सामाजिक उदाहरण से इसी बात को समझाऊं। जैसे पुलिस वाले किसी कैदी को पकड़ते हैं तो क्या फांसी सार्वजनिक दी जाती है? हमारे भारत का कानून है कि 5 लोगों के मध्य में ही फांसी दी जाएगी, उसमें छठा कोई नहीं रहेगा। एक पंडित जी होंगे, एक जज साहब होंगे, एक वहाँ के जो जेल में होते हैं जो उनको क्या जेलर होंगे, 4-5 लोग रहते हैं। जल्लाद होता है, एक जल्लाद होता है। इनको छोड़ करके वहाँ पर कोई पब्लिक का जो व्यक्ति रहेगा वो नहीं रहेगा, जैसे बाहर का कोई व्यक्ति वो नहीं रहेगा। फांसी होते हुए किसी ने देखी तो नहीं, कैदी की पिटाई होते हुए किसी ने हमने देखी तो नहीं आज तक, पर होती है ना, होती तो है, ये होती है। अंदर के लोग जानते हैं ये होती है। अंदर के लोग कौन कौन है? पुलिस वाले पुलिस के रूप में आध्यात्मिक दृष्टि से हम उनको देखें, पुलिस वालों को तो यमराज हैं। और हमारे भारत के जो महान पुरुष हैं, साधु हैं, संत हैं, वो हैं, वो जानते हैं इस बात को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। संसार के लोग तो कह देते हैं आज ही किसने देखा, ये सब कुछ नहीं होता, खाओ पियो एंजॉय करो। लेकिन वास्तव में जब भोगना पड़ेगा तब वो खून के आंसू निकलेंगे। फिर जी वो जो यमराज की सभा कैसी है वहाँ पर? यमराज की सभा, आपने बताया ना कि मैंने साधना करी तो मुझे दिखा, आप बताइए जरा वो कैसा वो था? पूर्ण रूप से तो यहाँ ये चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताइए ना, हल्का। लेकिन यमराज जी की जो सभा होती है, हालांकि ये चीज़ मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन मैंने तो केवल छोटा सा 1% स्वप्न में, वो भी नरक दर्शन जिसे हम कह सकते हैं, नरक स्वर्ग दर्शन। स्वर्ग में, पहले मैं स्वर्ग की बात करूं,
स्वर्ग में मैंने इतना सा देखा था कि बहुत बड़ा एक दरबार है बादलों के। अच्छा, स्वर्ग में जो शरीर होता है वो लगभग 2 फुट का होता है। अच्छा, जो भी लोग वहाँ रहेंगे, इतना शरीर मैंने अपने हिसाब से जो देखा वो बता रहा हूँ आपको। बाकी महापुरुषों की दृष्टि में हो सकता है अलग बात हो, लेकिन मैंने जो देखा वहाँ पर सभी के श्वेत वस्त्र है, श्वेतांबर सब लोग धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र। और एक जैसे हमने अभी रक्तांबर पहना है, इसको रक्तांबर माने लाल रंग का वस्त्र, तो ऐसे ही वहाँ पर श्वेतांबर दिए जाते हैं सबको। और हाइट छोटी रहती है, पर वहाँ पर बिल्कुल पृथ्वी के जैसा सुख है ही नहीं। अच्छा, पृथ्वी से बिल्कुल बहुत भिन्न है, अलग। पृथ्वी लोक पे इतनी सुंदरता नहीं है जितनी वहाँ पे है। हर प्रकार का सुख। और नरक में हर प्रकार का दुख। कुछ पाप, जैसे किसी ने चोरी की है तो उसको वहीं पे कुंभ विपाक नरक में खौलती हुई कढ़ाई में तला जाता है। और कढ़ाई ऐसी छोटी नहीं होती, इस कमरे से भी बड़ी कढ़ाई। और सूक्ष्म रूप मैंने जैसा बताया ना, सूक्ष्म शरीर अंगूठे जितना होता है, वहीं पे पकौड़े की तरह तला जा रहा है। मर तो नहीं सकते क्योंकि मर तो पहले ही गए हैं। दर्द भोगना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ेगा, सुनने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए आज सावधान हो जाओ और आज से ही बस जीवन का, आपको भगवान की भक्ति नहीं करनी है मत करो। भगवान नहीं बोलेंगे तूने मेरी भक्ति की नहीं की। पर मैंने जैसे पहले बताया, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो और मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो। ये 2 बातें अपने जीवन में जरूर फॉलो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, दुनिया सुधर जाएगी। महाराज जी, मरने के बाद 13 दिन के लिए वो जो आत्मा का आना होता है, ये थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 घंटे के अंदर यमलोक में दिया जाएगा, फिर उसके स्वर्ग नरक की सारी क्रियाएं होंगी। तो इसके बाद जो है जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर सारा हिसाब किताब हुआ जीवात्मा का यमलोक में। उसी वक्त 13 दिनों के लिए जिस स्थान पर उस जीवात्मा ने प्राण त्यागे, वहीं पे जाके उसको छोड़ दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि परिवार के लोग जो हैं वो सभी को भोजन करवाते हैं। 13वीं तक भोजन करवाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं कहीं पे जैसे हिमाचल में परंपरा है कि 13 दिनों तक या 10 दिनों तक एक ज्योत जलाई जाएगी, अखंड ज्योत, सरसों के तेल से। और परिवार के लोग, रिश्तेदार, सब लोग वहीं पे बैठे रहेंगे उसी के सामने। उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे 10 दिन तक। वहीं पे बैठना होगा सब। दाग जो बैठता है उसको बोला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझे। हाँ। वहीं पे वैसे ही बैठना पड़ेगा 10 दिन तक, 11 दिन तक। फिर 13वीं जब आती है, 13वीं में परिवार के लोग सबको भोजन करवाते हैं, साधुओं का भंडारा करते हैं, अलग अलग परंपराएं, भोजन करवाया जाता है। तो कहते हैं कि 13 दिनों तक उस जीवात्मा के नाम का जितना भी पुण्य किया जाएगा उसको जीवात्मा पुण्य के रूप में ग्रहण करेगा। और प्रतिदिन जो पिंड दिए जाते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार परिवारजन जो पिंड देते हैं प्रतिदिन, वही पिंड उस जीवात्मा को वहां पे खाने को मिलेंगे, पावर देता है। हाँ, वो अच्छा, बैतरणी नदी को भी क्रॉस करना होता है। बैतरणी नदी तो इतनी भयंकर है। बैतरणी नदी का भी साधना में हमने दर्शन किया है, वो भी आपको समझाऊं। बताइए। मैंने दर्शन ये किया कि उस वक्त बहुत लोग एक पहाड़ से गिर रहे हैं। जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग एक बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, लाखों की संख्या में। और हमने देखा, मैं बहुत घबरा रहा हूँ देख देख के, कहाँ जा रहे हैं लोग। आगे नीचे मैं देख रहा हूँ कई मगरमच्छ तैर रहे हैं और रक्त बह रहा है नीचे, हड्डियाँ, मल, मूत्र। और वही लोग, जिन लोगों को प्यास लग रही है, ज़्यादा गहरी नहीं है वो, केवल इतनी सी है, मतलब कमर तक, पर उसी में तैर कर जाना है। और है क्या क्या उसमें जितनी भी गंदी चीजें होती हैं सब उसी में है। कहते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो उस जीवात्मा को, पापियों को काटेंगे। और जो कहते हैं पुण्य आत्मा जो होती है, जिसने सत्कर्म किए हैं, उनको तो वहां पर नाव मिल जाती है। बैतरणी नदी में जिसने गौदान किया है, जो व्यक्ति गौ की माता की सेवा करता है, उसको वहां पे नाव की व्यवस्था मिलेगी। वो तो नाव पे बैठकर आराम से जाएगा, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर जो लोग गलत क्रियाएं, प्रेतों की पूजा, ये सब चीजें जो लोग करते हैं, विद्याएं, इनकी मुक्ति होना कठिन है। अच्छा, ये निश्चित मानिएगा इस बात को। जो लोग प्रेतों की पूजा करते हैं, पाप कर, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग भाई प्रेत की पूजा कर रहे हैं पर लोगों का कल्याण कर रहे हैं। कल्याण तो कर रहे हैं लोगों का, पर वहां से मुक्ति नहीं है। मुक्ति नहीं है उस चीज की। मुक्ति तो केवल भगवान के भजन से ही है, अन्यथा हम किसी दूसरे मार्ग को पकड़ लेते हैं, उसमें मुक्ति मिलेगी ही नहीं। तो महाराज, सारी आत्माएं बैतरणी नदी से निकल जाती हैं? जो पापी होगी वो तो
तड़पेगी वहाँ तो ये पे। मृत्यु लोक में रह जाना, ये कौन सी आत्माएं रह रही हैं? कौन सी? जो मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक पर रह रही हैं ये आत्माएं। पृथ्वी लोक पे ये आत्माएं भटक रही हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट में, किसी घटना में, किसी ने फांसी लगा ली, विष पी लिया, मर गया, लेकिन आयु उसकी 90 वर्ष की थी, मर गया 50 वर्ष में, अब बच गए उसके इतने 40 वर्ष। तो क्या करना उस 40 वर्ष में? कहाँ जाएगा वो? आगे कर्मों के गति के अनुसार आगे शरीर नहीं है उपलब्ध, अगला जन्म तो होगा नहीं, तो भटकना पड़ेगा। इनके अंदर शक्ति, कुछ शक्तियां होती हैं इनके अंदर? बिल्कुल अलौकिक शक्ति होती है इनमें। अच्छा। और आजकल लोग इनको साध भी रहे हैं, सिद्धि भी इनको अपन जागृत कर रहे हैं। मसान जागरण, शमशान जागरण, हाँ, ये सब क्रियाएं करी जाती हैं आजकल। बहुत कलयुग चल रहा है, यहाँ तो इन्हीं चीज़ों पे आजकल लोग ध्यान दे रहे हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि भैया राम राम जपो, पर मैं यदि किसी को ये कहूँ कि तो राम राम जप, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नदी में जा, ठंडे पानी से नहा, वहाँ से एक नींबू ले, फिर नींबू को हाथों में पकड़ना, फिर तू राम राम बोलना 5 बार। आज कलयुग का व्यक्ति ऐसा है, उसको घुमा फिरा कर बात कही जाए तो उसको जल्दी समझ में आती है, लेकिन सीधा सीधा कहें भाई तू राम राम जप ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तो कहेंगे महाराज को कुछ नहीं आता, मूर्ख है। ऐसा लोग कहते हैं। सीधी सीधी बात नहीं जानना चाहते लोग, पर घुमा फिरा के अगर वही बात समझाई जाएगी तो लोगों को जल्दी पकड़ में आएगी। अच्छा महाराज जी, जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है, हाँ, जो हमारा समाज है धीरे धीरे, जो बुजुर्ग हमारे रहे उन्होंने चीज़ों को जो बताया नहीं, तो आगे हमारा जो संस्कृति है वो आगे बढ़ी नहीं। आजकल लगभग जब मैंने लोगों से बात करी 24, 25, 28 की एज वाले, उनको ये नहीं पता है कि इंसान की डेथ हो जाए फिर क्या करना है, उसके साथ शरीर के साथ क्या करना है, नियम क्या, संस्कार क्या है। देखो गरुड़ पुराण में जो जो बातें लिखी हो, पूरा गरुड़ पुराण पढ़ो, पूरा मृत्यु से लेकर के 13वीं तक जो विधि करनी है वो सब गरुड़ पुराण में लिखी है। 13 दिनों तक लगातार उस जीवात्मा के नाम पे पिंड जरूर देने चाहिए। महाराज जी, जैसे कि इस इंसान की डेथ हो गई है अचानक, एक आपको सिचुएशन देता हूँ, डेथ हो चुकी है और वो जैसे भी कपड़ा पहना था वैसे ही वो पड़ा हुआ, अचानक उसने सांस छोड़ दिया है। अब उस अवस्था से अर्थी सजाने तक का जो प्रोसेस होता है, क्या तेल, तिल, कपूर, जो भी चीज़ें आप बता सकते हैं वो सब बताइए नियम। सबसे पहले उस जीवात्मा को जो शरीर है हमारा, वो शरीर है, नश्वर शरीर पड़ा है, उसको उत्तर दिशा की ओर उसका सिर कर दिया जाता है, दक्षिण की ओर उसके पांव कर दिए जाते हैं, नीचे लेटाया जाता है। सबसे पहले उस भूमि की लिपाई की जाती है और कुशा इत्यादि धरती पे बिछाई जाती है या केले के पत्ते बिछा दिए जाते हैं, उस पे उसको लेटा दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके वस्त्रों को फाड़ा जाता है, खोला नहीं जाता, फाड़ा जाता है। अच्छा। कैंची से काट दिया जाता है। उसके बाद उसका विधिवत रूप से आगे का जो अंतिम क्रियाएं हैं वो की जाती हैं, जैसे कि उस वक्त पिंड तैयार किए जाते हैं। ये जो आपने बताया ना कि कपड़ा फाड़ना है, ये कब, जब नहाते वक्त, नहलाते वक्त मतलब, या उसके नहलाने से पहले? नहलाने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कपड़ा फाड़ना है, उसके बाद उसको किसी वस्त्र से उसको लंगोट इत्यादि पहना दिया जाता है, बाह्य वस्त्र पहनाया जाता है। फिर गंगा जल, थोड़ी किसी जल में थोड़ा सा गंगा जल से, या तो कुछ लोग शरीर को पोंछ लेते हैं, कुछ लोग विधि विधान से उस लेटे हुए शरीर को ही स्नान करवा देते हैं। अच्छा, वो जगह बदलनी होती है? नहीं, वहीं पर उसी स्थान पे फिर उसका स्नान हो गया। कुछ मुंह में डालते हैं? हाँ, सोने की पंचधातु में डाली जाती है। गंगा जल हो गया, तुलसी हो गई, ये सब चीजें मुख में दी जाती हैं। उसके बाद उस शरीर में चंदन का लेपन किया जाता है। अच्छा। चंदन लगाया जाता है, उसको चंदन का तिलक दिया जाता है, तिलक इत्यादि किया जाता है। पूरा जैसे हम एक दूल्हे को सजाते हैं या दुल्हन को सजाते हैं, वो पूरा श्रृंगार उसका किया जाता है। फिर उसके बाद अर्थी जब तैयार होती है, आजकल बहुत लोग एक गलती करते हैं, अर्थी में गांठ लगाते हैं धागे से। कभी भी भूल कर भी अर्थी में गांठ नहीं लगानी चाहिए, सबसे बड़ी गलती है लोगों की ये। जिस अर्थी में गांठ लगाई जाती है या जिस मृत शरीर को गांठ दिया जाता है धागे से ताकि वो गिरे नहीं अर्थी से, उस आत्मा की गति रुक जाती है। इसलिए कभी भी उसको केवल धागे से लपेट लिया जाता है, गांठ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा आजकल बहुत लोग गलती करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैरों को बांध देते हैं, बांधना नहीं है, केवल उसको लपेटा जाता है ताकि उसके पांव जो है जुड़े रहें आपस में। उसके बाद उसको जैसे ही उठाया जाता है, पिंड दिए जाते हैं। महाराज जी, जो बांस है, बांस से हमने अर्थी बना दी, बांधेंगे किस चीज से? केवल कच्चे सूत से बांध दिया जाता है, सफ़ेद सूत होता है कच्चा सूत, उससे बांध देते हैं। या किसी जैसे कॉटन का इत्यादि का कपड़ा होता है कि उसी को फाड़ कर लोग बांध देते हैं, उस तरीके से बांधा जा सकता है। घर से निकालने के नियम क्या है अर्थी के? घर से जब उस अर्थी को निकाल जाते हैं, बहुत परिजन होते हैं
रोते हैं, मैं तो कहता हूँ भगवान का नाम गाना चाहिए, महामंत्र गाइए, रोना नहीं चाहिए। कि हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब परिजन रोते हैं तो उनकी आंखों से जो अश्रु निकलते हैं या नासिका से निकलता है कुछ, तो वो जो पदार्थ उनके नाक से, आंखों से, मुख से निकल रहा है वही उस जीवात्मा को खाने को मिलता है। ओ, इतना, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अर्थी ले जा रहे हैं तो रोना नहीं चाहिए, केवल हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए ताकि उस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जब उस जीवात्मा अर्थी को उठाया जाता है, शरीर को उठाया जाता है, तब उसका जो सिर होता है वो आगे की ओर किया जाता है, पांव पीछे की ओर किए जाते हैं। क्यों? जैसे माने आधे शरीर, जब आधे रास्ते तक वो शरीर पहुंच जाता है तब उसको नीचे उतार दिया जाता है। महाराज जिसमें ये भी तो होता है कि आपका संसार खत्म हो रहा है, आपका सर आगे, आंखें पीछे हैं, देखो तुम्हारा संसार है, मोह था, ये सब देखते हुए चलो अपना, और उसके बाद जब रखा जाता है फिर पलट दिया जाता है। इसमें एक भावना, यही भावना होती है कि भाई तुझे जितना देखना है संसार को अब देख ले, अब शमशान की गति पाना है। हाँ। अब फिर उस आधे रास्ते तक जब उसको रखा जाता है उस शरीर को, फिर उसके बाद उसको घुमा दिया जाता है। हाँ, आधे जब वो पहले चौराहे पर रखा जाता है। हाँ, चौराहे पे। फिर उसके बाद उसको बोला जाता है कि अब यहाँ से जितना देखना था तूने देख लिया संसार को, अब तो तुम्हारी वही है अब शमशान, पीछे कोई ध्यान नहीं होना चाहिए तेरा, अब तू आगे ध्यान कर जहाँ अपनी यात्रा करनी। फिर उसके बाद वहाँ पे महाराज जी यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि साथ में चलने के लिए महिलाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी? ये बच्चे महिलाओं को बोला जाता है आप लोग न जाओ। बच्चे महिलाओं के लिए तो हमारे शास्त्रों ने मना किया है, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा चंचल होता है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें गलत भावना है, दुर्भावना है, ऐसा नहीं। हमारे शास्त्र किसी को नीचा नहीं दिखाते। ये बातें इसीलिए कही जाती है क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा चंचल होता है, माताओं का हृदय कोमल होता है कि नहीं देख पाती माताएं, इसलिए ये बातें कही जाती हैं। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है मानना भी चाहिए ये बातें, पुरुष ही जाएं, क्योंकि पुरुषों का हृदय थोड़ा सा समझ सकते हैं, पुरुष उस स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए माताओं को मना किया जाता है कि आप लोग मत जाइए, घर में रहिए। अच्छा महाराज जी, ये भी तो शायद एक रीजन होता है कि अगर रो रहे हैं तो आत्मा को लग रहा है कि हमारे परिजन तो नहीं चाहते कि हम जाएं, हाँ, तो फिर वो आत्मा इन्हीं परिवार में आ जाती है, उसी परिवार में रहती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भूत प्रेत पिशाच। भूत प्रेत पिशाच, ये भी इनका अलग अलग अर्थ होता है। भूत शब्द क्यों लिया गया? हाँ, प्रेत क्या होता है? भूत माने जो बीत गया, जिस व्यक्ति का ध्यान पीछे बच्चों में रह जाता है। मान ले मर गया लेकिन ध्यान तो रह गया ना पीछे, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बिना, अब क्या होगा, उसका ध्यान तो पीछे छूट गया, अब वो व्यक्ति भूत बनेगा। प्रेत क्या होता है? जिसने खूब पाप कर्म कर लिए, विधिवत रूप से जिसकी अंतिम क्रियाएं नहीं की गई, अंतिम संस्कार नहीं किया गया, वो प्रेत बनता है। ऐसी बहुत सारी पिशाच की फिर अलग योनियां हैं, फिर बहुत सारी आ जाएंगी, बहुत सारी हजारों योनियां। फिर अब ब्रह्म राक्षस में चले जाएंगे, वहां पर ब्रह्म राक्षस। हाँ। ब्रह्म राक्षस जैसे वो व्यक्ति बनता है, मान लो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है, कोई साधक व्यक्ति है, हाँ, पंडित हो माँ, किसी भी कास्ट मैटर नहीं करती, वहाँ पे कोई साधक, मान लो आप कोई साधक व्यक्ति है जो भगवान की खूब सेवा पूजा कर रहा है, पर आगे चल के वो पथ भ्रष्ट हो गया, यानी सात्विकता से तामसिकता की ओर चला गया, वो आगे चल के उसकी जो गति जो रहेगी वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। ऐसे मुंजिया होता है, मुंजा होता है, उसको कहते हैं कच्चा कलुआ होता है, कच्चा कलुआ। बहुत सारी ऐसी योनि आगे कही जाती है। डेढ़ फुटिया होता है, डेढ़ फुटिया, बहुत सारी हजारों की संख्या में ये है। जल्द सीर होता है एक, हिमाचल में कोई उधर प्रसिद्ध? हाँ, हिमाचल में प्रसिद्ध जल्द सीर होता है। अच्छा, जल्द सीर। और एक प्रेत योनि का ही एक माना जाता है, प्रेत ही नाहर सिंह जिसको बोलते हैं, नाहर सिंह, कहीं कहीं पे पूजा होती है। आपने बताया था हिमाचल के बारे में जी। महाराज जी, नाहर पर तो हम आते हैं, पहले हम लोग वहां पर थे कि जब हमने अर्थी को क्या कर रखा है, चौराहे पर रख दिया है जी, और चेहरा भी पलट दिया, शमशान की तरफ उनका चेहरा हो चुका है। अब यहाँ से जो रोका जाता है, कुछ बोला जाता है ना, इतनी जगह विश्राम करना है, हाँ, वो कितनी जगह विश्राम करना है? लगभग 4 या 5 जगहों पे विश्राम दिया जाता है। अच्छा। वहाँ पे एक्चुअली में पिंड दिए जाते हैं, उस जीवात्मा के लिए पिंड दिए जाते हैं। क्या पिंड दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं? एक जौ का आटा होता है गोल, फिर उस मैंने जैसे कि पहले बताया था, एक यहाँ पे चेस्ट में रखा जाएगा, छाती पे रखा जाएगा एक पिंड, फिर अंगूठा लिया जाएगा, जो उसके पुत्र इत्यादि होंगे, जो बड़ा बेटा होगा, वैसे तो वो सारी क्रियाएं करता है, उस पुत्र के अंगूठे से उस पिंड को फोड़ा जाएगा, यहाँ पे दबा दिया जाता है। अच्छा। फिर वहाँ से उठाया जाएगा, फिर थोड़ा आगे चल के रखेंगे अर्थी को, वहाँ पे सिर पे पिंड दिया जाएगा, फिर उसको फिर फोड़ा जाएगा अंगूठे से, फिर ऐसे करके जब वो शमशान घाट में पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे हवन होता है एक, जिसमें अंतिम संस्कार का एक हवन होता है अलग, वो हवन किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ आहुतियाँ दी जाती है प्रेत के नाम की, प्रेत के नाम की कुछ आहुतियाँ होती हैं उसमें।
जैसे चिता पर शरीर को लिटा दिया गया है, अब बेटा जो होगा मुख पर गरम गरम घी डालता है, या तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, या घी डाला जाता है वैसे तो और फिर के उसके बाद जो है बड़ा बेटा जो है वो खोपड़ी फोड़ता है, कपाल क्रिया जिसे बोलते हैं। तो इनके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण रहते हैं। तो उस वक्त जो है कुछ आहुतियाँ उस प्रेत के नाम की दी जाती, क्योंकि अब वो व्यक्ति जो मर गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, उससे संबंध तो टूट चुके हैं। अब उसकी जो गिनती होगी वो प्रेत में आएगी, अब उसको प्रेत कहा जाएगा, इसीलिए उसको वो पिंड दिए जाते हैं। और फिर जब उसकी कपाल क्रिया इत्यादि सब चीज़ें ये हो गई, उसके बाद तिनका तोड़ा जाता है। लास्ट अंतिम क्रिया जो होती है वो तिनका तोड़ने की होती है। कहीं कहीं पे नीम के पत्ते चबाते हैं लोग, हाँ। कहीं कहीं पे जैसे बोलते हैं ना, शरीर सहित कपड़े सहित बतासा और नीम कर लिया, ये किया जाता है। हिमाचल में आंवला, चंदन इत्यादि की जो लकड़ी होती है छोटी छोटी, वो डाली जाती है। मानो ये तिनका तोड़कर हम जीवात्मा को ये कहते हैं शमशान घाट में कि आज से तेरा मेरा रिश्ता जो था वो यहीं तक का था, इसके बाद तुझे जहां मरना है तू मर, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। देख तुझे जला दिया गया, देख तेरे ही बेटे ने कपाल फोड़ दिया है ना, अब क्या ही प्रेम बचा है। अब जिस बेटे को तू मेरा मेरा करता था वही फोड़ गया, डंडा मारा खोपड़ी पे आके तेरे। हाँ अच्छा महाराज जी, जैसे शमशान में सब क्रियाएं हो चुकी हैं, अब सब इंसान को चलना है घर की तरफ। हाँ, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, अंतिम क्रियाएं यदि चिता यदि सब कुछ जल गया है, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं कर दी, उसके बाद सबसे पहला काम जो करना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत लोग हैं वहीं पे रोते हैं, बिलखते हैं, या पीछे मुड़कर देखते हैं। आजकल तो ऐसा भी चलता है कि यहाँ चिता जल रही है, कुछ वहाँ पे राजनीति की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे बेटा दूसरी चर्चा कर रहा है कि घर में चाय पकौड़ी बननी है, रसगुल्ले की तैयारी चल रही। हाँ, तो अंतिम क्रिया के बाद सबसे पहला मुख्य कार्य तो यही है कि सीधा चुपचाप मौन होकर के बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर जाओ और वस्त्र सहित स्नान करो। जिन वस्त्रों को आपने धोया है, पहना हुआ है, उनको धोना है। किसी का पवित्र चीज से, उसका वस्तु से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमने जहाँ अधिकांश ये चीज़ देखी है कि जो लोग इन नियमों को फॉलो नहीं करते, तो केवल वहाँ पर वही प्रेत नहीं है शमशान घाट में, और भी बहुत सारे हैं वहाँ पे। और ऐसा लोग कई बार गलती कर देते हैं, अपराध कर देते हैं कि पीछे मुड़कर अगर देख लिया तो वो उनमें से कोई भी प्रेत हो सकता है, आपके पीछे लग जाएगा। उसी दिन से आपके जीवन में इतना उत्पात होगा, आपने सोचा नहीं होगा। इतना भयंकर, जीवन बर्बाद हो जाएगा, काम धंधा ठप हो जाएगा। इतने नेगेटिव सपने आने लगते हैं लोगों को। कई लोग हमें बताते हैं कि महाराज जी, हम ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं सपने में, या मरे हुए लोग दिखने लग गए। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं अंतिम क्रिया में गया है, अंतिम संस्कार की क्रिया में जाता है, और वहाँ से नियम से यदि नहीं आता और नियम से सारी क्रिया नहीं करता, तो वहाँ पे फिर वो नेगेटिविटी उसको प्राप्त होगी। जी, आप अभी हिमाचल के, अच्छा एक और चीज क्वेश्चन था कि जैसे कि सारे के सारे लोग आ जाते हैं, फिर अंजलि में 3 बार पानी दिया जाता है। हाँ, वो थोड़ा बताइए, क्यों दिया जा रहा पानी? वो इसलिए दिया जाता है, देखो, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं। उत्तर प्रदेश में जल दिया जाता है, कहीं कहीं पे होता है ना, पहले थोड़ा तिल है, काला तिल है, वो डाल दो, उसके बाद फिर अपना पानी दे दो। वो जो क्रियाएं हैं, जैसे पितृपक्ष आता है, अच्छा, उस वक्त तो ये चीज़ नहीं दी जाती। जब अंतिम संस्कार की क्रिया, उस वक्त ये चीज़ नहीं दी जाती। लेकिन जब व्यक्ति का मान लो जैसे 1 महीना हो गया व्यक्ति को मरे हुए, मृत्यु हुए, तो उसके बाद उसका अमावस्या आती है, तो अमावस्या को तर्पण दिया जाता है उस प्रेतात्मा। तर्पण ये क्या होता है? जैसे मान लो हमारा जो पूर्वज है जिसकी मृत्यु हुई है, वो जिस भी योनि में है, हम जल में थोड़ा सा दूध, काले तिल, जौ, तुलसी पत्र इत्यादि डालते हैं और मंत्रों के द्वारा अपनी ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली से ऐसे करके जल छोड़ा जाता है। इस उंगली से जब वो जल टपकेगा तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो टपकता हुआ जल जो है उसी प्रेत के मुख में जाकर के गिरता है, उसकी प्यास जो है बुझ जाती है, आत्मा पानी हाँ, पीने आती है, उस तक वो जल पहुँचते। जैसे हम लोग सूर्य अर्घ देते हैं, सब सूर्य अर्घ देने का पीछे हमारा क्या भाव है कि सूर्य हर अर्घ हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि सूर्य भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे पूर्वजों की तृप्ति हो जाए,
तो ऐसे ही ये तर्पण दिया जाता है पितृपक्ष में, अमावस्या में, ताकि हमारे पूर्वजों तक ये क्रियाएं, कर्म हमारे पहुंच सके। जो हम आज सात्विक क्रियाएं कर रहे हैं ये उनको प्राप्त हो, चाहे वो जिस भी योनि में है। हमने यहाँ से भोजन दिया, वहाँ वो यदि शेर बने हुए हैं तो वहाँ पे उनको उनके टाइप का जो भोजन रहेगा, मांस इत्यादि, वो प्राप्त हो जाए। महाराज जी, वो जो राख से वो योनि का पता करा जाता है, वो थोड़ा बताइए कैसे क्या होता है। जैसे ये जो है सामाजिक एक लोग मान्यता है लोगों की, हमारे शास्त्रों में वैसे लिखा नहीं है ये बात, लेकिन लोगों की मान्यता है कि ऐसा होता है। जब कुछ कहीं पे राख छानी जाती है, कहीं पे आटे से ही वो क्रिया की जाती है, कई जगहों से, मतलब हाँ पंजा बन जाता, कुछ बन जाता है। हाँ, कहीं पे पंजा बन जाता है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा दिखता है, हमने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। पर क्योंकि कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को योनि प्राप्त होती है आगे की, जो जैसा उसने कर्म किया है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो किसी में पंजा दिखाई देता है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एक बड़ी जैसे परात ले ली, उसके ऊपर वो छान लिया, फिर वो अपने ही कुछ वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से वो पूजा करते हैं पंडित जी, फिर उसको ढांक दिया जाता है। फिर अगले दिन सवेरे उसको देखा जाता है कि क्या बात है, क्या पंजा है, फिर उसके हिसाब से वो लोग निर्णय करते हैं कि हाँ ये इस योनि में गया है। एक और चीज़ है जी, कपाल क्रिया जो फोड़ रहा है वो इंसान दाग हो गया है, ठीक है, दाग बैठता वही इंसान है। जी जी। अब इसके भी नियम है कि वो आंगन में बैठेगा या उसका एक जहाँ पर इंसान वो डेथ होती है जिसकी, वहीं पर उसको बैठना है और घर में कहीं उधर ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे नियम हैं, वो थोड़ा नियम बताइए, जो इंसान दाग बैठता है उसको क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, जो व्यक्ति ये क्रिया कर रहा है, मान लो बड़ा बेटा है घर का, वो यदि वो ये क्रिया कर रहा है तो ये क्रिया घर में नहीं की जाती, या तो घर के पास कोई नज़दीक में कोई स्थान है तो वहाँ पे वो क्रिया करें। जैसे कौन सी वाली क्रिया? जैसे दाग वाली जो क्रिया होती है, या कुछ क्रियाएं शमशान घाट में की जाती है। शमशान घाट से जब व्यक्ति आ गया घर में तो उसके बाद भी तो पिंड दिए जाते हैं 13 दिनों तक लगातार। नहीं महाराज, वो तो दिया जाता है। जो इंसान कपाल क्रिया करके आया है वो इंसान दागी हो जाता है, ठीक है। ये अगर क्या करे, इसके पास सबसे ज़्यादा प्रेत, क्योंकि वो प्रेत आत्मा जो है, जिसको जो भी घर का सदस्य था प्रेत योनि में गया है, उसका सबसे ज़्यादा अगर कट्टर दुश्मन है तो ये दाग देने वाला है ना। और अगर ये इंसान घर के अन्य कमरों में जाता है, वो भी नकारात्मकता प्रेतात्मा को लेके, ये भी कुछ है। उसके नियम ये हैं कि उस व्यक्ति को सबसे पहले तो 13 दिनों तक बिल्कुल सात्विक रहना पड़ेगा। शौच अशौच क्रिया का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो इन क्रियाओं का, प्रेत कैसे संबंध बनाता है, जहाँ अशुद्धता दिखती है, अपवित्रता, जो व्यक्ति अपवित्र रहता है, यानी स्नान के बाद पुराने वस्त्र धारण कर लिए, पहने हुए वस्त्र ही धारण कर लिए, गलत चीज़ों का सेवन कर रहा है 13 दिन के अंदर में, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे प्रेत लग जाता है। ऐसे व्यक्ति पे प्रेत की छाया पड़ जाती है, और छाया भी बहुत प्रभाव करती है। उसके जीवन में इतनी नेगेटिविटी भरेगी कि उसके जीवन का पूरा मान के चलो आप तहस नहस ही हो जाएगा उसका जीवन। इसलिए 13 दिनों तक ऐसे जो दागी व्यक्ति जो होता है, वो जो क्रिया करने वाला है, उसको सबसे पहले तो पवित्रता का ध्यान रखना है। जब भी उसने कोई भी मान लो पिंड दिया, पिंड देने से पहले तो वो स्नान करेगा, पर पिंड इत्यादि जब हो जाते हैं उसके, तो उसके बाद भी उसको स्नान इत्यादि क्रिया पूर्ण करनी है। जो उसका वस्त्र उसने धारण किए हैं वो बदलकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, उसके बाद वो घर में जाए। बाल क्यों हटाते हैं? इसके पीछे ये कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो केश होते हैं ये हमारे अभिमान का स्वरूप होते हैं। अच्छा। तो जब मृत्यु होती है किसी की तो बिल्कुल शिखा छोड़ दी जाती है और बाकी सब साफ कर दिया जाता है। इसका पीछे माने हमने आपके लिए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर दिया। और इसके पीछे दूसरा ये भी कारण है कि अब हमारे घर में जो है कुछ शोक का माहौल है, दुख का माहौल है, इसलिए भी ये चीज़ें त्याग दी जाती हैं। क्योंकि केश में जो होते हैं वो अपवित्रता भी करते हैं एक प्रकार से, इसलिए केश भी हटा दिए जाते हैं, दाढ़ी इत्यादि सब मूछें इत्यादि हटा दी जाती हैं सब चीज़ें। और महाराज जी वो चूल्हा क्यों नहीं जलाते हैं? वो होता है ना, तेल तवा नहीं चला सकते हैं ऐसा ये जो परंपरा है ये उत्तर प्रदेश में, एमपी में, लेकिन हिमाचल में ऐसी परंपरा नहीं है। हिमाचल में चूल्हा तो जलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे परंपरा है कि भाई उस घर में अब चूल्हा नहीं जलेगा, किसी दूसरे के घर का भोजन ही दूसरे घर का चलता है। हाँ। ये यूपी में परंपरा है, लेकिन हिमाचल में तो उस घर में ही सब कुछ बनेगा और जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उसी घर में आकर खाएंगे। अच्छा, ऐसा है ना कि आत्मा को कष्ट होता है, छाले निकल आते हैं। जैसे जैसे आपका चूल्हा जलेगा, तेल तड़का मारेगा, तड़का नहीं मार सकते हो। ऐसा होता तो है, पर अलग अलग क्षेत्र में मान्यता होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हिमाचल में लोग उसी घर में खाएंगे जिसमें मृत्यु हुई है,
वैसे मृत्यु बहुत उनके कपड़ों का क्या करना चाहिए, जैसे कि जिसकी डेथ हो गई है? जो उसके कपड़े जला दिए जाते हैं, जिस केवल उसका जो बिस्तर है, उस जो भी वस्त्र इत्यादि उसने पहने हैं या जिसके ऊपर वो सोया रहता था, उसका जो बिस्तर है, कंबल, रजाई जो भी है, उस सब घर से दूर ले जाकर के या फिर वहीं शमशान घाट के पास उनको भी जला दिया जाता है। मतलब उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु है उसका वहाँ पर रखा नहीं जाता, उसको बिल्कुल यादगार के रूप में दिया जाता है, यादगार के रूप में भी नहीं। ये सबसे बड़ी लोगों की गलती रहती है कि जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु है उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो अपने घर में रख लेते हैं, या बेटा उस चीज़ का उपभोग करता है यादगार के रूप में भी। हाँ, मान लो पिता की जैकेट है या किसी और की जैकेट है, वो बेटा धारण कर रहा है, उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसके जीवन में इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी, क्योंकि हम लोगों का जो व्यक्ति का, बच्चे का जो बेटा होता है उसका संबंध था शरीर के साथ, आत्मा के साथ नहीं। क्योंकि अब आत्मा किसी को पहचानती नहीं है और किसका अच्छा करना है किसका बुरा करना है, उसके जीवन में इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि उसका जीवन बर्बादी की ओर जाने लगेगा, काम धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा, बिल्कुल धन में उसको लॉस होगा। यदि कोई लोग ये गलती करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र धारण करते हैं, आजकल बहुत लोग ये गलती और करते हैं कि अपने घर में अपने पूर्वजों की उन्होंने फोटो रखी होती है सामने, बिल्कुल आते जाते उन दिखती रहती है। ये भी सबसे बड़ी गलती है लोगों की। मैं ये नहीं कहता कि आप मत लगाओ, लेकिन किसी ऐसे स्थान पर लगा दो जहाँ पर वो सामने ना दिखे, जब आपको याद आ रही है जब आप देख लो। वैसे लगानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस जीवात्मा को कष्ट होता है, उस जीवात्मा को हानि पहुंचती है कि देखो ये लोग मुझे कितना याद कर रहे हैं। अगर हम उस जीवात्मा को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें कि भाई याद भी नहीं करनी उसकी, तो बिल्कुल सुख में रहेगी, बिल्कुल आनंद में रहेगी, जहाँ भी होगी, जिस भी योनि में होगी। यदि आज कुछ लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि महाराज जी मैं बड़ी परेशान चल रहा हूँ या दुखी हूँ, पता नहीं क्या बात है, पर अंदर से ऐसा लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है या दुख ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो पूर्वज है, पिछले योनि के जो परिवार वाले थे, वो लोग याद कर रहे हैं, इसलिए अंदर से ये भावना पैदा हो रही है, रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। अचानक तो कई बार होता है घर में बैठो हाँ, और ऐसा लगेगा मन उदास हो, हाँ, बेचैनी सी पैदा हो गई। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो पिछली योनि के जो परिवार वाले थे वो हमको याद करके दुखी हो रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक होता है गया जी, हाँ, है ना, और पिंडदान करना, अस्थि विसर्जन करना, एक इसमें भी एक धारणा ये है कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को कर दो, वरना अगर आपने क्या किया 5 साल 10 साल के बाद जब पिंड करा जाता है, जैसे कि संगम आए, ठीक, किसी ने अस्थि विसर्जन करा, पंडा आए, उन्होंने पिंडदान करा, तो ऐसा भी तो होता है कि आत्मा का आमंत्रण होने के बिना तो पिंडदान हो ही नहीं सकता है ना? नहीं, उसमें आत्मा को नहीं बुलाया जाता। जब भी कहीं पे पिंड दिया जाता है, मान लो कोई गया जी में गया, किसी के नाम पर तो निकालेंगे ना, हाँ, नाम लिया जाएगा प्रेत आत्मा का, तो वो आएगी। हम सब के जो पूर्वज हैं वो कौन है? हमारे जो सबसे बड़े पूर्वज हैं वो भगवान के अंदर ही सब कुछ है। हम लोग जो क्रिया करते हैं, जब पिंडदान किसी को दिया जाता है तो सबसे पहले उस प्रेत का तो नाम लिया जाता है, प्रेत, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि प्रेत आवाहयामी, हम प्रेत को बुला रहे हैं, बल्कि प्रभु हम अपने उन पूर्वजों के नाम से आपके चरणों में ये समर्पित कर रहे हैं, उन तक आप ये चीज़ पहुंचा देना। अच्छा, वो मतलब कि भगवान के द्वारा होता है, भगवान के द्वारा ही वो चीज़ जारी है वहां तक। तो महाराज जी एक बात बताइए कि हम अगर 5 साल 10 साल के बाद ऐसा विसर्जन कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों देखा गया है या कई केसेस ऐसे क्यों आए हैं कि हंसता खेलता इंसान ऐसे ही था और यूं ही मर गया, ऐसे ऐसे बैठे बैठे? तो जब बहुत ज़्यादा शास्त्रियों ने इस पर मंथन करा तो पाया कि इनकी आत्मा का आह्वान करा गया है। क्यों? क्योंकि किसी ने पिंडदान नहीं करा था, अस्थि विसर्जन नहीं करा था, उस वक्त पांडा ने वहाँ पर बुलाया था, और ये अचानक यहाँ की आत्मा खत्म होती है और वहाँ अपना पिंडदान करके आती है, और फिर वो आत्मा महाराज, क्योंकि अब दोबारा शरीर नहीं पकड़ रही है, फिर वो आत्मा इसी मृत्यु लोक में ही पड़ी रहती है। इसका थोड़ा बताइए कॉन्सेप्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो पिंडदान की क्रिया की तो वो विधि पूर्वक नहीं की है, वो अविधि से की है। बुलाया तो गया, पर बुलाने के बाद विसर्जन भी तो होता है उस चीज़ का। हम जब भी आप देखिए कोई अनुष्ठान आप अपने घर में करवाते हो तो पंडित जी कहते हैं गौरी माँ आवाहयामी, गणेश माँ आवाहयामी, या किसी भी देवता का नाम लेके आवाहित तो कर रहे हैं हम अब उस देवता को, उस शक्ति को बुला रहे हैं। शक्ति आ भी गई, आपने जो पूजन किया उसको उस शक्ति ने स्वीकार कर लिया, पर यदि हम उस पूजा में विसर्जन नहीं करते तो फिर दिक्कत है। अच्छा, विसर्जन में भी क्या होता है? जैसे संगम की ही बात है, एक बार मैं गया था अपने दादाजी की अस्थि को विसर्जन करना है, तो मुझे तो नियम पता थे कि कैसे क्या करना है। तो एक बगल में ही क्या था कि नाव पर पंडा बैठे थे और एक अच्छे खानदान से कुछ लोग आए हुए थे, वो बैठे। तो पंडा ने क्या किया, अपनी मनमर्जी से डिमांड रखा कि मुझे इतना अन्न चाहिए,
वो सब उनके पास लेखा जोखा है कि उन गांव के हो, तुम उनके घर के हो, अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो तुम हाँ कर दो, हम लोग आके वहाँ से उठा लेंगे। ये पंडा का ये जो इस तरीके का व्यवहार है, भले इंसान देना चाहे न देना चाहे, और ये क्या मतलब कितना देना चाहिए? ब्राह्मण को सबसे पहले तो लोभी नहीं होना चाहिए। आजकल आप किसी भी तीर्थ पे जाइए, स्थिति खराब है। बहुत लोग, अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है शायद कि लोगों को अपना पेट पालना है, परिवार पालना है, इसलिए लोग कह देते हैं कि हमें इतना दो इतना दो। ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसके पीछे लोभ लालच भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण जितना संतोषी होगा उतना ही उसका कल्याण होगा और इतना ही उसके द्वारा किया गया अनुष्ठान सिद्ध होगा। महाराज जी कहते हुए सुना था, बगल में ही पंडा थे, कई सारी नावें थी, कई सारे बातें हो रही थी कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई है तो तुम तो बढ़ चढ़ के दान करो, तुम ये दान करो, तुम लिस्ट उन्होंने दी पूरी। मैंने सुनी, मैं कि मैं क्या ही बताऊँ, तो बातें हैं। तो एक लिस्ट जो ये देना कि तभी जाकर तुम्हारे पिताजी की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, अगर तुमने ये नहीं करा तो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब भी अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी क्रिया करवाओ, चाहे वो पितृतर्पण है, चाहे अस्थि विसर्जन है, चाहे वो कोई भी क्रिया आप अपने पूर्वजों के नाम से करवा रहे हो, या अपने घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान कर रहे हो, सबसे पहले पंडित जी को पूछो, पंडित जी क्या आप संध्या वंदन करते हैं? क्या आपको संध्या याद है? सबसे पहला नियम ये पूछिए पंडित जी को। गायत्री जप करते हो कि नहीं करते हो? ये पंडित जी कह रहे हैं हम नहीं जानते क्या होती है संध्या। ऐसा विप्रो वृक्षो मूल कान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। ब्राह्मण का जो मूल होता है वो संध्या है। यदि कोई ब्राह्मण अनुष्ठान में आपके घर में आके एक मंत्र उच्चारण ही किया उसने, लेकिन वो संध्या वंदन गायत्री जप करने वाला है, उसी एक मंत्र के उच्चारण से आपके पूर्वज तर जाएंगे, आपके घर का कल्याण सिद्ध हो जाएगा, आपके घर का जो पूजन है वो सफल हो जाएगा। पर यदि कोई पंडित जी विधि विधान से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो संध्या वंदन नहीं करते, गायत्री जप नहीं करते, तो क्या होगा? क्या उस अनुष्ठान की सिद्धि होगी? क्या वो अनुष्ठान सफल होगा? मुझे नहीं लगता कि वो सफल होगा। इसलिए सबसे पहले तो संध्या वंदन जरूरी है। आपके घर में कोई भी पंडित जी आते हैं, उनको पूछिए आप संध्या वंदन करते हैं पंडित जी? नहीं तो फिर आप हाथ जोड़ लीजिए, पंडित जी ये लीजिए, आप दक्षिणा ऐसे ले लीजिए, लेकिन अनुष्ठान किसी और से करवाएंगे हम, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ब्रह्मदोष लगता है। बिल्कुल, हमारे द्वारा किसी का अपमान न हो, इसलिए सामर्थ्य अनुसार जो है दक्षिणा जो आप उनको दे दीजिए कि पंडित जी आप जाइए, लेकिन हम अनुष्ठान उन्हीं से करवाएंगे जो संध्या वंदन गायत्री जप करते हैं। अच्छा माता जी, ये पितृदोष कैसे लग जाता है? जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं, उनके घर में ना ही देवता उस भविष्य को, अन्न को ग्रहण करते हैं, ना ही वहाँ के जो पूर्वज हैं वो ग्रहण करेंगे। ये बात बिल्कुल परम सत्य है। बहुत लोग इस बात पे हो सकता है ट्रोल भी करें या गलत भी माने इस बात को कि भाई वो कुत्ते से क्या चिढ़। पर देखो, पुण्य कर्म करने के कारण कुत्ते की योनि तो प्राप्त नहीं होती। कोई ना कोई पाप किया है इसलिए कुत्ता बन के आया है, इसलिए कुत्ते की योनि को अपवित्र कहा गया है। दरवाजे पे कुत्ता होना अच्छा लगता है, सेवा करिए कुत्तों की, पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि घर के अंदर अपने बिस्तर पे कुत्ते को सुला दिया, सोफे पे बैठा है, वहीं चाट रहा है, उसी बर्तन में आप भोजन कर रहे हो उसी को वो चाट रहा है, कहाँ शुद्धता बची? मंदिर के आगे कुत्ता डोल रहा है, कहाँ बची शुद्धता? कहाँ शौच अशौच का आजकल लोगों को ज्ञान ही नहीं है। इसलिए पितृदोष ऐसे ही घर में प्रकट हो जाता है। अच्छा, कैसे? जो लोग अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं देते, श्राद्ध नहीं देते, तो वहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि पितृलोक क्या होता है। फिर मैं बात करूँगा पितृदोष पे, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। शरीर यहाँ से छूटा, लेकिन कर्मों की गति के अनुसार आगे शरीर उपलब्ध नहीं है, ठीक है? उसके बाद जैसे आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है, ट्रेन में बैठ गए, पर ट्रेन वाले ने आपको बीच में किसी स्टेशन पे उतार दिया, अब आप वहीं पे रुके हुए हैं, 10 घंटे बाद ट्रेन जो है देरी से चल रही है, तो वहाँ पे आपको एक वेटिंग रूम दिया जाएगा, प्रतीक्षालय। उसी प्रतीक्षालय को पितृलोक कहा जाता है, वही पितृलोक है। मानो 10 घंटे वेट करना पड़ रहा है। क्यों वेट करना पड़ा उसको? जो पितृ है उसको वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने जो कर्म किए उन कर्मों का जो फल है उसके अनुसार हमको, जो मान लो गधा बनना है आगे किसी को, तो गधे की योनि उपलब्ध नहीं है अभी आगे, अब वो मिलेगी आपको 10 साल बाद। तो 10 साल बाद तक वहाँ पे प्रतीक्षालय में वेट करना पड़ेगा, उसी को पितृलोक कहा जाता है। अब दोष पे आता है।
अब पितृदोष क्या है? अब वहाँ पे प्रतीक्षालय में, मान लो हम प्रतीक्षालय में वेट कर रहे हैं 10 घंटे तक, भूख भी लगेगी हमको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कौन देगा? जाहिर सी बात है, हमारे अपने देंगे। हमारे अपने देंगे, लेकिन हमारे अपने ही हमको नहीं दे रहे हैं, फिर क्या होगा? तो भी बुरा लगेगा। अच्छा, पितृ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक माने जो अच्छे कर्म करके गए, और तामसिक जो पाप कर्म करके गए। जो पाप कर्म करके गए पितृ, वो लोग हैं जिनके घर में कुत्ता बंधा है, जिनके घर में मांस मदिरा का उनके बच्चे सेवन कर रहे हैं। तो मान लो अविधि पूर्वक दिया गया श्राद्ध, मान लो कोई पंडित जी हैं, ऐसे ही चलता चलता पिंडदान दे दिया या श्राद्ध दे दिया, या अविधि से मनमाने तरीके से पितृपक्ष में हमने श्राद्ध दे दिया, तो क्या होगा? यहाँ से आपने श्राद्ध तो दिया, लेकिन वहाँ पर उस पितृ को उतने ही डंडे पड़ेंगे जितने वो अन्न के दाने हैं, उतने ही डंडे पड़ेंगे वहाँ पे उसको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी अपने पूर्वजों को कुछ दो, यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो पंडित जी को बुला लो, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला लो, उनको कहो कि पंडित जी हमारे पूर्वजों के लिए आप ही तर्पण इत्यादि सब क्रियाएं कर दो, तो पूर्वज स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि पंडित जी को कहो, पंडित जी हमारे घर में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, हम योग्य नहीं है। जैसे आजकल मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि इंटरकास्ट मैरिज लोग करते हैं कि किसी अन्य जाति का लड़का या लड़की है, दोनों ने विवाह किया, संतान पैदा हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, ना वो पिता के कुल की संतान है, ना वो माता के कुल की संतान हुई, वो किस कुल की हुई? वहाँ पे तो जाति भेद हो गया ना। तो वो जब वो संतान अपने पूर्वजों को तृप्त करने जाएगी या तर्पण देगी, तो अपना गोत्र क्या लेगी? वो मिल ही नहीं रहा है। पूर्वज तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, पूर्वजों तक तो पहुंचेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में यदि चलो आजकल किसी से गलतियां लोगों से हो जाती हैं, किसी ने ऐसा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपने घर में पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी को कहिए कि आप ही हमारे पूर्वजों के निमित्त ये चीज कर दो। वैसे इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए, अपनी जाति कुल परंपरा, अच्छा वर वधु सब देख के ही विवाह करना चाहिए। लेकिन किसी आजकल बच्चों ने ऐसी गलतियां खूब कर ली हैं, लेकिन अगर किसी घर में ऐसी स्थिति है तो उनको पंडित जी को ही बुलाना चाहिए, उन्हीं के हाथ से फिर वो चीज़ आपके पूर्वजों को लगेगी। महाराज जी, प्रतीक्षालय में पितृ को हमने नहीं करा जी, पितरों के लिए, हाँ, दोष लगा, उतने डंडे पड़े वहाँ पे, उस पितृ को उतने डंडे पड़े, तो वो बुरा मानेगा। पिटते 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 जब उसके मुख से जो आह निकली, हाय रे दुष्टों, मेरे कैसे खानदान में बच्चे हो गए, हाँ ये कैसे नालायक दुष्ट पैदा हो गए मेरे खानदान में, क्या निकली? बद्दुआ निकली। वही बद्दुआ इस पृथ्वी लोक में आकर के पितृदोष बन गई। अब पितृदोष के लक्षण क्या हुए? धन की हानि होना, बिजनेस व्यापार ठप हो जाना, संतान पैदा नहीं हो रही, संतानहीनता। आजकल हर दूसरे तीसरे घर में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे लोगों के। क्यों नहीं हो रहे भाई? पितृदोष लगा हुआ है। उसकी शांति कैसे होगी? उसकी शांति होगी अपने घर में या तो भागवत कथा करवाओ, या तो आप भागवत जी का मूल पारायण करवाओ कहीं कथा में जाकर के, तभी उनको शांति मिलेगी। तो बद्दुआ करने वो काट बनेगा। हाँ, तभी वो पितृ जो हैं वो मुक्त होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा टाइम पीरियड जो है 10 साल का वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हमें शरीर नहीं मिल रहा है आगे का। हम लोग तो फंसे हुए हैं ना यहाँ पे प्रतीक्षालय में, हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। अब हमारे बच्चे श्राद्ध तर्पण देंगे तब फिर हमारी मुक्ति होगी। अब बच्चे दे नहीं रहे, वहीं 10 साल 20 साल 50,000 साल से हम फंसे हैं, फिर वहीं पे वो जो बद्दुआ निकल रही है पितरों के मुख से, वही बड़ा समझना पड़ता है महाराज जी। हर कॉन्सेप्ट के पीछे, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। यदि हम उस कारण को समझ गए तो हम पाप करने से बच जाएंगे। ऐसे बहुत कुछ मुझे जानना है आपसे कि ऐसे किन्नर समाज में क्या है, संत परंपरा क्या है, जितने भी हमारे संत परंपरा के वर्ग बने हैं उनके बारे में, फिर उनकी मरण के बारे में, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे अंदर। सब तो जाहिर सी बात है आज नहीं पूछ सकता। जी। लेकिन बस एक और चीज़ बता दिए, नाहर जो बता रहे थे हिमाचल की, वो क्या है? हिमाचल में एक नारसिंह देवता होता है, लोग उसको देवता कहते हैं, पूजा भी जाता है कहीं कहीं पे। वो निम्न कोटि का देवता है। हाँ, निम्न कोटि का। नारसिंह बोलते हैं एक लोक भाषा में, आम भाषा में लोग बोलते हैं हिमाचल के लोग नारसिंह, लेकिन उसको कहा जाता है हिंदी में नाहर सिंह। अच्छा। नाहर सिंह वो व्यक्ति बनता है जो उच्च सृष्टि के कर्म करता है। जैसे अभी हमने बताया था पहले, कच्चा कलुआ या डेढ़ फुटिया, ये सब कौन है? ये नारसिंह के जैसे ही है ये, बिल्कुल। डेढ़ फुटिया का काम क्या होता है? एक सामान को दूसरी ओर ले जाना।
जैसे किसी ने नहा 1.5 फुटिया सिद्ध कर लिया, तो 1.5 फुटिया सिद्ध करने के बाद जो है वो व्यक्ति उससे कोई भी काम करवा सकता है। यहाँ से विदेशों तक की वो चला जाता है। हाँ, एक होता, जैसे मैंने इसके बारे में सुना है कि ये एक होता है नेशनल टाइप का 1.5 फुटिया, एक होता है इंटरनेशनल वाला जो विदेशों तक। मान लो अमेरिका में आपको कोई किसी स्थान पे धन दबा हुआ है, वो बता देगा, वो पता कराना आप आदेश दो, जा लेके आ चल मेरे लिए, वो जाएगा, वो लेके आएगा। तो ऐसा ही नारसिंह होता है। पर नारसिंह जो होता है लोग इसके द्वारा आजकल गलत चीज़ें करते हैं। गलत चीज़ें कैसे? किसी का वशीकरण, मारण, स्तंभन या उच्चाटन करवाना, किसी को मारना, ये सब चीज़ें नारसिंह के द्वारा करवाई जाती हैं ज़बरदस्ती। कुछ लोग नारसिंह जो है उससे अच्छे कार्य भी लेते हैं। पर मैं फिर बार बार कहता हूँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, प्रेतों को पूजोगे तो प्रेत बनोगे, पितरों को पूजोगे तो पितृलोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे यानी मेरी शरण में जाओगे तो मुझे प्राप्त करोगे, ये बात कही है। इसलिए जो भी प्रेत की पूजा कर रहे हैं वो ये समझ लेना कि वो प्रेतों को ही पूजनेंगे और मरने के बाद भी प्रेत ही बनेंगे, ये पक्की बात है बिल्कुल। जिसकी जगह जो है भगवान ने शरण ही नहीं दी, उसको तुम पूज रहे हो, तो भगवान तुमसे कैसे खुश हो जाएंगे? भगवान तो प्रसन्न होंगे ही नहीं, तो सीधी बात है। अब प्रेत तो दुश्मन हो गया ना भगवान का, तो प्रेत क्या करेगा? अपनी शक्तियों से क्या करे? भैया हम तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, तो बस तुम भगवान को ना पूजो, तुम भगवान से हट जाओ बस। क्या करते हैं बहुत लोग? अच्छा, जो लोग प्रेतों को पूजते हैं वो भगवान को हटा दिया जाता है। हटा तो दिया जाता है, पर उन लोगों की पहचान क्या होती है? कैसे पहचानेंगे? मान लो कोई व्यक्ति प्रेत की पूजा कर रहा है ना, उसका जो शरीर है, उसकी जो देह है, वो बिल्कुल तेजहीन हो जाएगी। तेजहीन माने उसके चेहरे पर आपको मलिनता दिखेगी। मलिनता ऐसी दिखेगी कि वो व्यक्ति मतलब देखने में ही, एक होता है ना व्यक्ति जैसे साधु से मिलते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, पॉजिटिविटी। लेकिन कि कोई मलिन व्यक्ति जब सामने आता है तो मन में ही एक नेगेटिविटी आ जाती है, यार कौन व्यक्ति आ गया ये। तो ये प्रेतों के जो साधक होते हैं, इनको देख के पता लगाया जा सकता है किस कोटि के साधक हैं, किस प्रेतों को पूज रहे हैं। और प्रेतों को पूजने वाले तो निश्चित सी बात है श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकते। सबसे श्रेष्ठ यही है कि हम वैष्णव बने। स्तंभन, उच्चाटन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए क्या है? स्तंभन हो गया, उच्चाटन। स्तंभन माने किसी चीज को स्तंभित करना, रोक देना। नदी में पानी बह रहा है, जल बह रहा है, आप मंत्र, यदि आपके पास वो सिद्धि है, सिद्ध कर लिया है, तो आप आदेश करो, रुक जाएगा जल। बहते हुए जल के ऊपर चलना, ये भी स्तंभन में आता है। ट्रेन को रोक देना, गाड़ी रोक देना, जहाज रोक देना, स्तंभित कर देना। अरे जी, बहुत सारे ऐसे मैंने तांत्रिकों से बात करी, उनको बोल जहाज रोक दिया चलते चलते। ये अभी पूज्य एक नीम करौरी वाले महाराज जी, आपने नाम सुना होगा। जी, बहुत। उनके जीवन की एक गाथा है। वो एक ट्रेन से जा रहे थे बिना टिकट के, टीटी ने पूछ लिया टिकट क्यों नहीं है भाई, चलो उतर यहाँ से। वो ट्रेन रोकी, टीटी ने उतार दिया। अब उतार दिया, महाराज जी तो सामने जाके स्टूल पे बैठ गए, एक बेंच पे। महाराज जी, ट्रेन वहां से चली ही नहीं, स्तंभन लगा दिया, स्तंभन हो गया। अच्छा, स्तंभन भी तांत्रिक और सात्विक दोनों होती है? नहीं, यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि महाराज जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, और लेकिन उनके पास कोई भी सिद्धि हो सकती है, या स्वयं उनको कहा जाता है कि हनुमान जी का ही स्वरूप है महाराज जी, ऐसा कहा जाता है। और महापुरुष हैं, बहुत शक्तिशाली थे। तो ये जो स्तंभन इत्यादि क्रिया होती हैं, ये आती तो वैसे तामसिक में ही है, क्योंकि इनकी जो क्रिया होती है सिद्ध करने की, ये जैसे निकृष्ट चीज़ें जो होती है, अंडा मांस इत्यादि, उनसे ही इन चीज़ों का भोग लगता है। तो ये सात्विक नहीं होती है चीज़ें। दूसरी वशीकरण, ये भी सात्विक नहीं है। मलिन चीज़ों का, जैसे मल है, मल का पोहा इत्यादि दिया जाता है दुष्ट शक्तियों को। कान में इत्यादि, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गया, कर्ण पिशाचनी, कान में पोहा जब तक नहीं दोगे वो कैसे आएगी? ये एक टाइप की यक्षिणी होती है। हाँ, ये यक्षिणी होती है। तो ये जब तक, हालांकि इनको सात्विकता से भी सिद्ध किया जाता है, लेकिन सात्विकता में 25 साल दो और तामसिकता में 1 साल दो। 52 वीर को भी तो ऐसे सिद्ध। हाँ, 52 वीर, 64 जोगणी इत्यादि, 80 मसान, 90 भैरव, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो है, एक मुंजा हो गया, मुंजा 1.5 फुटिया में जब तक आप इंसान की जो ये जंघा होती है, इसकी हड्डी नहीं लेंगे, इस हड्डी को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक 1.5 फुटिया नहीं आएगा। अच्छा, एक और 1.5 फुटिया होता है, जहाँ पर क्या होता है, एक जंगल है, उस जंगल में एक जीव है, उसको मतलब कि ऐसे हड्डियों को मरोड़ के उसके ऊपर कपड़ा लपेट के बनाया जाता है। वो 1.5 फुटिया एक इंटरनेशनल नहीं होता है, नेशनल टाइप में काम करता है। जी।
उसको भी सिद्ध करते हैं लोग। हाँ, उसको भी सिद्ध करते हैं। एक्चुअली उसमें पता है क्या होता है, उसमें इंसान की एक हड्डी ली जाती है, लगभग 1.5 फुट की होती है। हाँ। फिर उसको लपेटा जाता है, उसमें मंत्र मारे जाते हैं, कई दिनों की साधना होती है, शायद कई महीने भी लग जाए, मुझे इतना जानकारी नहीं है इस विषय में। महाराज इसको हर कोई कर ही नहीं पाएगा। हर कोई नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता इसको, अगर करेगा मर जाएगा या पागल हो जाएगा या बता नहीं पाएगा किसी को, उसके साथ ऐसी घटना हो कि जीवन बर्बाद हो जाएगा उसका। ये तो आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं, यूट्यूब से सुन सुन के साधना करने लग जाते हैं और जीवन बर्बाद कर देते हैं अपना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब आप 1.5 फुटिया को सिद्ध करोगे उस हड्डी पे, तो कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद उस हड्डी पे बाल मांस वैसा ही बनने लग जाता है। आता है उस पे वो वैसा, वो इस बात का सूचक है कि ये 1.5 फुटिया अब सिद्ध होने जा रहा है। हाँ, तो ऐसा होता है ये 1.5 फुटिया, इससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। उसमें भी तो रखा जाता है, कोई जैसे तिजोरी में भी रखवा देते हैं लोग, धन क्या वहाँ का धन का आना है, तिजोरी में रखवा दिया। आजकल जितने करोड़पति लोग हैं ना बाहर के, मतलब जिनके पास 2 नंबर का खरीदवा लेते हैं करोड़ों में। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये सब चीज़ मुझे फ्रॉड लगती है। कोई कहे कि आप मुझे 1 लाख दो, मैं आपको 1.5 फुटिया दे दूंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। महाराज जी जितने भी तांत्रिक हैं, एक ऐसे ही तांत्रिक से मैंने से बात किया था, उनका एक ही कहना था, अगर आपको फ्रॉड तांत्रिक पहचानना हो तो बस आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं एक अगर सच्चा साधक हूँ तंत्र के मामले में, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ विधि बताऊँगा, करना आपको पड़ेगा। हाँ, विधि बता सकते, विधि बताऊँगा बस मैं, और जो अगर मुझे करना तो वो मैं खुद करूँगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बताया कि ना मैं कड़पिशाच भेज सकता हूँ, बस विधि बताऊँगा, वो तुम्हें करना है। हाँ, थोड़ा सहारा दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन कर नहीं सकता। ऐसे महाराज जी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आने वाले समय में एक पॉडकास्ट में जरूर पूछेंगे। हालांकि आपने इतना सारा समय दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बताइए, इतना ज्ञान की चीज़ें जो आज आपने बताई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब संतों की कृपा है। हमने तो जो महापुरुषों से सुना है, चरणों की सेवा की है संतों की, वही संतों की थोड़ा प्रसादी रूप में प्राप्त हुआ आपका ओज। और जब हम संत के सामने बैठते हैं तो लगता है कि बात करते, मैं बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट 10 घंटे का भी चला जाएगा फिर भी ऐसा लगेगा अभी भी बचा है कुछ। अभी बताइए, मैंने तो कुछ नहीं पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है कि 200-300 क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी चल रहे हैं जी। पूछेंगे कभी महाराज जी, अगर ऐसा कृपा बनी और योग बना कोई ऐसा, तो एक पॉडकास्ट और रखा जाएगा जी, जरूर। और हम जरूर आपसे बहुत उन सारी चीज़ों पूछेंगे जो हम सब लोग जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद महाराज जी, अपना समय। राधे 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 राधे।